हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल जेई वाला में। और ये चल रही है परसेंटाइल बूस्टर सीरीज। और आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के। तो आइए भैया शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत सही चल रही होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होगे। और जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड्स में भी भैया ध्यान दे रहे होंगे और बिल्कुल मोटिवेशन हाई होगा और अपनी सिचुएशन से लड़ रहे होंगे। और आज से कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छे से भौकाल मचाओगे। तो भाई ये है पहला सवाल। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मेरे ख्याल से भाई सबने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए सर, ये वाला सवाल क्या है। इसमें देखिए एक सर फॉर्मूला यूज होगा। एक सर फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का कि सर जब एनसीआर में हम लोग NCR-1 को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है भैया N+1CR। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। सर ये वाला फॉर्मूला सर कैसे याद रखते हैं। मैंने कहा देखो भैया दोनों की टोपियां सेम है। देखिए भैया दोनों में सेम सेम n है तो टोपी एक बढ़ गई। ये भैया बड़े हैं, r बड़े होते हैं, R-1 छोटे होते हैं। तो सर भौकाल किसका कायम रहा। देखो भैया बड़े वाले का, मतलब r का r आया, बस टोपी एक बढ़ गई। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा काम आता है सर। हाँ, बहुत सवालों में बेटा काम आता है सर। हाँ, अब देखिए सर इसके जो अंदर लिखा हुआ है, इस भैया अंदर वाले को जरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सर। हाँ, तो देखिए सर ये लिखा हुआ है 20ci-1 होल डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहां पे भैया डिनोमिनेटर में देखिए सेम फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे सर ये आ जाएगा 21 और c क्या हो जाएगा सर i। इसका सर देखिए यहां पे होल क्यूब दिया हुआ है सर। हाँ बेटा, अब देखिए सर ये एनसीआर को हम लोग ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे भैया ओपन करेंगे तो ऊपर क्या आएगा सर। मैंने कहा सर ऊपर आएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई i-1 का फैक्टोरियल। और ऊपर माइनस नीचे जैसे करोगे तो यहां पे आ जाएगा सर कितना। यहां पे आ जाएगा सर 21 माइनस i का फैक्टोरियल। और यहां पे बेटा हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई है सर। हाँ, होल डिवाइडेड बाई। नीचे वाले को खोलो तो ये आ जाएगा सर 21 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा सर i फैक्टोरियल। बहुत सही। और बचेगा सर 21 माइनस i का फैक्टोरियल है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भाई ध्यान दीजिएगा सर, ये वाली चीज देखो इसको काट देगी। बिल्कुल सही बात है। अगली चीज देखो सर, 21 फैक्टोरियल को हम इससे भाई साहब काट सकते हैं तो यहां पे बचेगा 21 है सर। हाँ, एंड इन द सेम वे हम लोग ये कर सकते हैं सर, i-1 फैक्टोरियल को इससे काट सकते हैं तो यहां पे सर क्या बचेगा, यहां बचेगा i है सर। हाँ, अब भाई साहब जरा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई साहब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यह आ जाएगा सर i/21 का होल क्यूब है सर। हाँ, तो भाई साहब ये वही चीज है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, पूरा सिंप्लीफाई किया हम भैया यहां पे पहुंच गए। अब देखिए अब क्या करना है। मैंने कहा सर अब देखिए हमें इसका समेशन करना है। तो देखिए सर यही वाली चीज सीक्वेंस इन सीरीज की तरफ पहुंच जाएगी। सर समेशन यहां पे दिया हुआ है i बराबर 1 से लेके 21 तक। बहुत सही है सर। हाँ, 1 से लेके 21 नहीं सॉरी 22 तक। बहुत सही, ऐसे ही बोल दिए थे। तो ये कहां से कहां तक दिया है सर, ये i बराबर 1 से लेके 20 तक दिया है। और यहां पे सर i/21 का होल क्यूब करना है सर। हाँ, अब देखिए सर ये 21 का जो होल क्यूब है ये तो बाहर आ जाएगा तो आपको यहां पे दिखाई देगा 1/21 का होल क्यूब है सर। हाँ, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा समेशन i बराबर 1 से लेके 20 तक और यहां बचेगा i क्यूब है सर। हाँ, अब देखिए ये जो भाई साहब आपको समेशन दिया है ये सीक्वेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है और इसका भाई साहब आंसर होता है n इंटू n, यहां पे 20 माना जाएगा, n+1 बहुत सही डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर है सर। हाँ, आइए सर सिंप्लीफाई कराते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा सर, देखिए इसको भैया काटोगे तो यहां बचेगा 10 और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो सर ये आ जाएगा 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर और नीचे जैसा कि आप देख पा रहे हो बचेगा 21 का क्यूब। अब देखिए भैया जैसे आप सिंप्लीफाई कराओगे तो सर 10 क्या हो जाएगा। मैंने कहा सर ये हो जाएगा 100/21 है सर। हाँ, और यही चीज देखिए सर
किसके बराबर दी, आपसे कहा गया ये चीज देखिए k/21 के बराबर आती है, तो यही चीज सर इक्वेट कर दीजिए k/21 से। इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो सर देखिए यहां से सर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू सर 21 आ जाएगा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, k आ जाएगा 21। यानी सर आइए सर, सॉरी 21 नहीं, हम फर्जी भोकाल में रहते हैं, कंपेयर करोगे सर तो देखो सर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, सर k का वैल्यू आ जाएगा 100, है सर। हाँ तो देखिए सर आप कहां पे टिक करोगे सर, आप टिक करोगे डी पार्ट में। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। अब आता भैया अगला सवाल। अगला सवाल देखो भैया, ये वाला सवाल पहली बार जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया था, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेंस को बहुत ज्यादा प्यार हो गया इस सवाल से। ये 2020 में भी रिपीट हुआ मेंस में, और सेम टाइप का सवाल था, एग्जैक्टली सेम नहीं था, 2019 मेंस में भी रिपीट हुआ। तो शायद आपकी किस्मत अच्छी रही तो अगले अटेम्प्ट में ये सवाल आ सकता है। अब देखिए भैया, इस सवाल को कराने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, एक देखो ज्ञान देना चाहेंगे, एक देखिए फॉर्मूला देना चाहेंगे, इसको ध्यान से देखिए। सर क्या है ज्ञान, देखिए भाई ज्ञान कुछ ऐसा है कि अगर आपको दिया रहता है एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर -1, तो इसका वैल्यू होता है बेटा n-r + 1 डिवाइडेड बाई r। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाता है n-r + 1 डिवाइडेड बाई r, है सर। हाँ अब भाई साहब इस वाले फॉर्मूले को जरा थोड़ा सा डिकोड करो तो समझो। देखो भैया दोनों की टोपियां सेम हैं, ऊपर बड़े हैं, नीचे उससे जस्ट एक छोटे हैं, r है तो नीचे r - 1 है। यहां पे सर पहले आया है n कौन सा है सर, ये वाला, फिर जो आया भैया वो देखो r आया जो यहां पे दिया होता है, और नीचे भी देखिए r आया है सर। हाँ तो देखिए आप में से यार बहुतों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, मैं मानता हूं भैया बहुतों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, लेकिन फिर भी भाई साहब इसको एक जगह लिख लो और दोबारा भाई साहब इसे याद कर लो। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में भैया देखो वेरिएशंस क्या होते हैं जो सवालों में काम आते हैं, जरा कुछ इसके वेरिएशंस आप देख लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है यहां पे, मानो यहां पे दिया है n+1 CR डिवाइडेड बाई n+1 CR -1। देखिए भैया सेम फॉर्मेट है क्या, ऊपर नीचे सेम है, n सेम है, n+1 n+1 सेम है, ऊपर r है तो नीचे देखिए उससे जस्ट छोटा है। तो जब भाई साहब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे देखो होगा क्या, यहां पे n की जगह n+1 हुआ है तो यहां पे भी n की जगह n+1 आ जाएगा, बहुत सही है। हाँ फिर यह -r का तो आ ही रहा, r में तो कोई भी चेंज नहीं है, प्लस आ जाएगा सर 1 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा r। मतलब सर इसको आपको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर भाई साहब ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप उसको भी लिख सकते हो, बस देखो पैटर्न नहीं होना चाहिए, है सर। हाँ और सर इसमें बताइए, मैंने कहा सर अगर मानिए ऐसा कुछ दिया है क्या, मानो ऊपर दे दिया n+2 CR + 2, बहुत सही, डिवाइडेड बाई n+2 CR + 1। अब आपको भाई साहब देखिए यहां पे भी समझ में आ रहा है क्या, ऊपर नीचे सेम है, n+2 ही है, यहां पे ऊपर नीचे सेम था, यहां r है तो देखो उससे जस्ट एक छोटा है, तो यहां पे देखो भैया n+2 सेम है, यहां पे r+2 है तो उससे देखो जस्ट एक छोटा है। सर चेंज क्या हुआ, इसी फॉर्मूले में n की जगह n+2 हो गया, r की जगह r+2 हो गया, यानी सर यही फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने कहा सर n - r + 1 है सर। हाँ तो n की जगह n+2, r की जगह देखो r+2, जो ये ऊपर जो भैया बड़े वाले होते हैं ना, ये बड़े वाले ये भैया छोटे वाले हैं, तो सर बड़े वाले को हमने यहाँ पे देखो r बोला है, ये जो बड़े वाले होते हैं उसको हमने यहाँ पे r बोला है, तो यही हो गया सर। यहाँ पे क्या हो गया सर, r+2 आ गया, +1 डिवाइडेड बाई r होता है तो r की जगह आ जाएगा r+2। मेरे ख्याल से सर इसके वेरिएशंस आप लिख लोगे। बस देखो एक चीज का आपको ध्यान देना है, क्या, ऊपर नीचे ये जो टोपी है ये सेम होनी चाहिए, यहां पे n+2 तो यहां पे n+2, और भैया यहां पे जो भी उससे एक छोटा जस्ट छोटा एक जस्ट छोटा जस्ट एक छोटा नीचे होना चाहिए, है सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब भाई साहब ये वाला सवाल देखो आपसे बोला गया सर इसके कोफिशिएंट्स देखने, कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसके भैया 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो देखो भैया एक मैं आपको बाबा का ज्ञान देता हूं, वो ये देता हूं कि सर अगर आपको कभी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखने हैं किसी भी एक्सपेंशन में तो हमेशा सर एज्यूम करो इसे T(r+1), अगला T(r+2) और उसके बाद वाला सर T(r+3).
मतलब सर जब भी कभी आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स एज्यूम करने हैं तो पहला r+1 करो, दूसरा r+2 करो, तीसरा करो r+3। हाँ कंसेक्यूटिव आप ये भी कर सकते हो, एक tr ले लिया, एक tr+1 ले लिया, एक tr+2 ले लिया, या फिर सर कुछ और ले लिया ना, t of r-1, t of r+1 है सर। हाँ लेकिन ना इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी होती है, इनसे थोड़ी कैलकुलेशन हल्की सी भाई साहब टफ सी हो जाती है। ऐसा बहुतों लोगों के लिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लिए हो, बहुत लोगों के लिए भैया कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो देखिए भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा भाई साहब जब भी कभी कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको एज्यूम करना हो, हमेशा t of r+1 देखिए, t of r+2 देखो, और तीसरा क्या देखो सर, t of r+3 है सर। हाँ अब बताओ सर ये जो बाइनोमियल जो लिखा हुआ है, ये जो बाइनोमियल में पावर जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है, अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले बाइनोमियल में t of r+1 क्या है, मैंने कहा सर सिंपल है सर, किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखना आता है, ये हो जाएगा सर n, बहुत सही, CR मतलब n+5 CR, और x की पावर कितना हो जाएगा r। इसी में सर जैसे आप लिखोगे t of r+2 तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा n+5 CR x की पावर r+1। तीसरा टर्म लिखोगे सर क्या, मैंने कहा सर t of r+3, ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा n+5, यहाँ पे यार CR+1 होना चाहिए, हमने नहीं लिखा है, यहाँ हो जाएगा भैया r+1 x की पावर r+1, यह आ जाएगा सर r+2, और यह आ जाएगा x की पावर r+2। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से जनरल टर्म यार सबको लिखना आता होगा, है सर। हाँ अब देखिए भैया ये बोला गया है कि इनके कोफिशिएंट्स लेने हैं, यहाँ दिया इनके कोफिशिएंट्स लेने, तो इनके कोफिशिएंट एक ये है, एक ये है, और भैया तीसरा ये है, ये तीन कोफिशिएंट्स हैं, इनका रेशियो दिया है 5:10:14 है सर। हाँ तो आइए भैया लिख देते हैं क्या सर, इनका जो सर रेशियो है n+5 CR is to n+5 CR+1, बहुत सही, is to n+5 CR+2, शायद यही थे कोफिशिएंट, जरा चेक कर लो, यही थे ना हाँ यही थे। तो ये दिया है सर 5:10 कितना दिया हुआ है 14, इन दो डॉट्स को बोलता है सर। हाँ बेटा सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब देखिए मुन्ना, देखिए हमें करना क्या है, क्या करना है सर, मैंने कहा भाई साहब देखो रेशियो लेना है, बिल्कुल सही बात है, एक बार सर इसको ले लो, बहुत सही, जैसे इसको लोगे देखो ऊपर क्या आ जाएगा, मैंने कहा ऊपर आ जाएगा n+5 CR डिवाइडेड बाई n+5 CR+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 5/10 है सर, सही बात है। अब आइए भैया इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको याद है मैंने क्या बोला था कि ऊपर भैया क्या होना चाहिए, जस्ट एक बड़ा नीचे वाले से, पर ये देखो भैया रेशियो उल्टा हो गया है, तो इसको भाई साहब थोड़ा जरा हम लोग ढंग से लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं जिसमें कि हमारा नोन फॉर्मेट में आ जाए। तो सर ये आ जाएगा n+5 CR+1 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, n+5 CR, और ये किसके बराबर हो जाएगा सर, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 10/5। इसी का भैया मैंने क्या करा, इसी का भाई रेसी ले लिया, रेसी मतलब क्या होता है सर, इसी का रेसिप्रोकल ले लिया है सर। हाँ अब देखिए भैया जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे जो पीछे भी सिखाया, इसका आंसर क्या होता है, मैंने कहा सर n-r+1/r, यानी सर यहाँ n की जगह कितना हो गया है सर n+5, n-r की जगह कितना है सर r+1, बहुत सही, n-r+1/r, r की जगह कितना है सर r+1, सेम तरीके से फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, ये हो जाएगा 2 के बराबर, सिंप्लीफाई जैसे करोगे ये हो जाएगा n-r, बहुत सही, प्लस आ जाएगा 5, बहुत सही, यह आ जाएगा सर 2r+2, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको इधर ले आओगे तो इससे आ जाएगा n-3r है, हाँ, +3 बराबर कितना आ जाएगा सर 0। अरे होते सर, हाँ बेटा, मतलब आपको समझ में आ गया कि सर हाँ पहले जब 2 का मैंने रेशियो लिया n-r में सर एक इक्वेशन आ गई है सर। हाँ अब देखिए सर सिमिलरली हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर देखिए सिमिलरली अब ऐसा करते हैं सर, इन हरे वालों को ले लेते हैं, ठीक है भाई, दिस इज टू दिस ले लेते हैं, ऊपर इसको रखते हैं नीचे इसको, क्योंकि इसके नीचे भैया बड़ा है, इसके नीचे छोटा है। तो देखिए भैया जैसे आप देखोगे ये आ जाएगा n+5 है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ हो रही है, ये आ जाएगा सर n+5 C(r+2) होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर n+5 C(r+1) बराबर आ जाएगा सर 14 डिवाइडेड बाई 10 है सर। हाँ अब देखिए सर सेम टाइप से फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, मैंने कहा सर ऊपर देख रहे हो भैया दोनों में n+5 है खोपड़ी में, नीचे r+2 उससे जस्ट एक छोटा, इसका आंसर क्या आएगा सर, मैंने कहा सर n
माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है सर आर, आर की जगह कितना है आर प्लस 2 बराबर आ जाएगा सर 7/5 है सर। हाँ आइए भाई साहब इसे सिंप्लीफाई कराते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो भैया 5 टाइम्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा सर n माइनस आर, बहुत सही, प्लस कितना हो जाएगा सर 4, बहुत सही, इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर 7r प्लस आ जाएगा 14, और सिंप्लीफाई करो, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 5n माइनस ऑफ 12r है सर। हाँ प्लस कितना आ जाएगा सर 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 0 है हीरो, कितना, मैंने कहा सर 0। अब भैया देख लीजिए आपके पास n और r में 2 इक्वेशन हैं और साथ में बेटा आपके पास 2 अननोन है। मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व कर लोगे। आइए भाई साहब सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं भाई साहब यहां से देखो n की वैल्यू बोल सकता हूं, n की वैल्यू है 3r माइनस 3 है सर। हाँ n की वैल्यू 3r माइनस 3 यहां पे आप पुट कर दो, पुट n इक्वल्स टू 3r माइनस 3 सही भाई। अब देखो जैसे भी आप पुट करोगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ये कितना आता है। जैसे भाई साहब इसको आप पुट करोगे हैं, हाँ तो ये आ जाएगा सर 5 टाइम्स 3r माइनस 3, बहुत सही, और क्या बच रहा है भाई, और यहां पे बच रहा है माइनस 12r प्लस 6 माइनस 12r प्लस 6 बराबर 0। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा सर 15r माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 12r प्लस 6 बराबर 0, और देखोगे सर ये आ जाएगा सर 3r माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए सर यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 3। अब मुन्ना यहाँ पे देखो सर r की वैल्यू 3 आप जैसे यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है भाई, तो देखो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है भैया। अब फाइनल क्या करना है सर, r की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो सर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 है सर। हाँ बेटा, और यही सर इसका क्या है सर आंसर है सर। तो भैया समझ में आ रहा होगा कि ये सवाल थोड़े से लेंदी लगते हैं, पर इस टाइप के सवाल लेंदी होते नहीं हैं, ठीक है ना, बहुत इजी होते हैं। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट है तो भैया चीजें हो जाएंगी। आपसे नहीं पूछा गया है तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था, बहुत सही भाई, अगर आपने भैया खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है गुरु विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद भाई साहब समझ में आया तो आपको कमेंट करना है गुरु विद दिल दिल, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया इन बच्चों को चीजें समझ में आ गई हैं सर। हाँ और भैया पहला देखो भैया इजी वाला था, ये तो भैया इजी वाला था, ये जो पहली वाली चीज थी। तो याला अगर भैया खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है इजी विद अ दिल, बहुत सही। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है इजी विद डबल दिल है सर। हाँ बेटा, तो देखिए भैया ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कमेंट में इसलिए करा रहा हूं जिसमें मुझे पता लगे कि अभी आप कौन से लेवल पे चल रहे हो, आपके साथ और कितना मेरे को हार्डवर्क करना है जिसमें कि आप और ज्यादा भैया इंप्रूव कर लो है सर। हाँ अब देखो भैया अगला क्या आता है। अब ये थोड़े देखो इजी सवाल है, बिकॉज इजी सवाल भी आते हैं। जेईई मेन 2019 के सवाल है, पूछा गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n बताना है। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। सच दैट कोफिशिएंट ऑफ x की भैया बातें हो रही हैं इसके एक्सपेंशन में है सर। हाँ सर कोफिशिएंट ऑफ x की बात हो रही है इसके एक्सपेंशन में। अगर भाई इसका मैं जनरल टर्म लिखूं t ऑफ r प्लस 1, सर इसका जनरल टर्म कितना आता है, मैंने कहा सर ये आता है NCR, बहुत सही, पहले वाले की पावर x स्क्वायर की पावर n माइनस r, और यहां क्या आ जाएगा सर 1/x क्यूब की होल पावर कितना हो जाएगा r है सर। हाँ यही हो जाएगा। आइए सर सिंप्लीफाई करते हैं, सारे x के टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं तो यही चीज आपको दिखेगी NCR, बहुत सही, और x की पावर कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 2n माइनस कितना आ जाएगा सर 5r, यही सर इसका हो जाएगा r प्लस 1th टर्म है सर। हाँ बेटा अब भैया देखिए आपसे क्या बोला गया, सर कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या सर, ये जो पावर है ये सर 1 करनी होगी। जब सर ये वाली पावर 1 के बराबर होगी तभी तो यहाँ पे x की पावर 1 बनेगा, x का मतलब x की पावर 1। अब सर इसका जो कोफिशिएंट दिया हुआ है सर ये किसके बराबर दिया है, ये ब्लू वाला दिया आपको NC23 के बराबर, मतलब सर इसको हम बराबर कर देंगे NC23 के है सर। हाँ बेटा, अब जरा भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ सर बताइए सर, सर क्या ध्यान देना है अब यहाँ पे भैया जरा एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सर देखो अगर NCR आपको NC23 के बराबर कहा जा रहा है
तो देखो भैया ऐसी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहां पे ध्यान से देखिएगा। पहला सॉल्यूशन होता है कि नीचे वालों को डायरेक्टली बराबर कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 23। और फिर इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या होता है इसके फॉर्मूले में, जो नीचे वालों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है सर, वो होता है n के बराबर है सर। हाँ बेटा, अब देखो भैया यहां से आपको r की दो वैल्यूज मिल रही हैं। r एक बार 23 मिल रहा है और सर दूसरी बार r कितना मिल रहा है सर, r प्लस 23 n मिल रहा है। यानी सर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने कहा सर देखिए यहां पे हम लोग r को पुट कर रहे हैं 23। जैसे भैया r को 23 पुट करोगे तो देखो n की वैल्यू आ जाएगी 58 मेरे ख्याल से। आप ये भैया ट्राई कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो ठीक है। अब देखो भैया यहां से क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए यहां पे n की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो भैया r की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, मैंने कहा सर r की वैल्यू निकाल लेंगे n माइनस 23। अब ऐसा करिए सर सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मैंने कहा सर r को पुट कर दो n माइनस 23। जैसे पुट करोगे ये आ जाएगा 2n, माइनस आ जाएगा 5n, प्लस आ जाएगा 115, बराबर कितना आ जाएगा सर, बराबर आ जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए सर, ये आ जाएगा -3n, बराबर आ जाएगा सर -114। और इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू देखना सर ये आ जाएगी 38 है सर। हाँ तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपको ये पता लग गया सर n की दो वैल्यूज आ रही हैं, पहली 38 दूसरी 58, स्मॉलेस्ट बतानी है इसलिए भाई हम लोग 38 पे टिक करेंगे है सर। हाँ बेटा, तो देखिए भैया ऐसे सवालों में अगर आप पेशेंस रखते हो एग्जाम के टाइम में तो यार चीजें सही हैं, ठीक है भाई। एग्जाम के टाइम में आपको थोड़ा पेशेंस के साथ भाई साहब पेश आना होगा है सर। हाँ बेटा होते सर बिल्कुल बहुत ओपी सवाल है जेईई मेन 2021 का सवाल है, आपको टर्म बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है सर। हाँ सर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। जो भैया एक्स की जो पावर होगी वो सर किसके बराबर होगी, मैंने कहा सर वो 0 के बराबर होगी। अब भाई साहब यहां पे आइए, मैंने कहा सर ये दिया है बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसको देख के अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। और भैया बस x 1 के बराबर नहीं है क्योंकि सर वरना डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा ये वाला, तो भाई साहब देखिए पंगा हो जाएगा है सर। हाँ बेटा, तो देखिए सर ऐसे सवाल देखिए कैसे करते हैं। ऐसे सवालों में सबसे पहले भाई साहब सिर्फ आपको डराया जाता है, इतने लंबे लंबे थोड़ा ना सवाल आएंगे जिसमें एक्सप्रेशन इतना खतरनाक है। अब देखो भैया अगर ये चीज तुमसे बोलूं सर मैं क्या x+1 को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे सर, मैंने कहा सर ऐसे लिख दो x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस आ जाएगा सर 1 का क्यूब है सर। सही बात है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको x+1 को, अगर जैसे क्यूब करोगे यहीं तो पहुंच जाओगे। अब ये लिखा है सर a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सर किसके बराबर होता है, मैंने कहा सर ये बराबर होता है a प्लस b, बहुत सही। और फिर क्या होता है सर a स्क्वायर मतलब x की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर माइनस ab है सर। हाँ ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, पहले इसको मैंने कैसे लिखा आप जो समझ रहे हो यार, पहले सर मैंने इसे क्या लिखा ऐसे लिखा इस फॉर्म में लिखा, फिर ये a क्यूब प्लस b क्यूब समझा तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने कि सर दिस इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है सर। हाँ अब देखो भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए हमें यहां पे सर देखिए ये वाला टर्म बनाना है, ये वाला टर्म देखिए सर कैसे बन रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्वल हैं। आप ऐसा करो x की पावर ये जो चीज दी है इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो जैसे भैया आप इस वाली वेक्टर को इसके नीचे ले जाओगे तो दिखेगा एक x+1 दिखेगा है सर। हाँ नीचे दिखेगा सर x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस ऑफ 1, दिस विल इक्वल टू x की पावर 1/3 और यहां पे कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा सर प्लस आ जाएगा 1 है सर। हाँ तो देखिए सर ये जो चीज आपको सर दी हुई है ठीक है ना, ये सर बताइए किसके बराबर है, मैंने कहा सर ये बराबर है x की पावर 1/3 प्लस 1 के है सर। हाँ अब भाई साहब जो नेक्स्ट चीज देखिए, इसको भी भाई हम लोग देखो डिकोड कर सकते हैं, ये जो चीज आपको दी है तो देखिए सर यहाँ पे जो अगर मैं x-1 को देखूं तो x-1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा सर इसे लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है सर। हाँ ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा ये बराबर होगा a माइनस b इंटू कितना होगा सर, इंटू होगा a प्लस b है सर। हाँ बेटा अब भाई साहब देखिए जो चीज आपको निकालनी है क्या, x-1 रखना है ऊपर ध्यान से देखिए x-1 रखना है ऊपर, और यहां पे क्या अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। अभी एक चीज देखना जरा, मैं देखिए क्या करने वाला हूं,
सर क्या करने वाले हैं, मैंने कहा सर ये LHS है, ये RHS, इसको नीचे डिवाइड कर दो। इससे सर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x माइनस 1, दिस विल इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, रूट ऑफ x प्लस 1। मेरे ख्याल से भाई थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, है सर। हाँ, अब जरा भाई साहब एक चीज देखिएगा सर, क्या ये जो भैया नीला वाला है, अगर मैं इसको यहां लिखूं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 1, यहां से बेटा हम लोग रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो रूट एक्स को कॉमन लोगे तो यहां पे सर क्या बचेगा, मैंने कहा सर यहां पे बचेगा रूट एक्स माइनस 1 है सर। अब जरा ध्यान दीजिए सर, x माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1, ये जो चीज है ये किसके बराबर है, रूट एक्स प्लस 1 के। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, तो सर ये रूट एक्स प्लस 1 के बराबर है डिवाइडेड बाई रूट एक्स है, डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। यानी सर इसका मतलब क्या है सर, ये जो चीज आपको दी है ये किसके बराबर हो जाएगी, मैंने कहा सर ये बराबर हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स को सर हम कैसे लिख सकते हैं सर, x की पावर माइनस हाफ, है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया देखिए इसका सॉल्यूशन, ये जो आपको जो पूरा का पूरा जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे सर जो हमें जो पूरा का पूरा ब्रैकेट दिया है ये सर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x की पावर माइनस हाफ, और ये क्या आ जाएगा सर, रेज्ड पावर 10। 1 से 1 बेटा कट जाएगा, बचेगा क्या, हमने कहा सर ये तो वही चीज हो गई, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वही चीज है बेटा। ये देखो जितना भाई साहब ये जो खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये पूरा देखिए सर किसमें सिमट गया ये सर ये है, समझ रहा हो भाई हुआ क्या सर असली में, मैंने कहा सर ये डीपी है, ये डीपी है, वो डीपी दिखा दिखा के गुमराह करेंगी, पर तुम आधार कार्ड पे टिके रहना, ये आधार कार्ड है सर। हाँ बहुत सही बेटा। अब देखो भैया क्या बोला गया है इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है, तो आइए भाई साहब बताते हैं। मैंने कहा सर ये है x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ, रेज्ड पावर कितना है सर, रेज्ड पावर है 10 है सर। हाँ आइए भाई साहब आपको t ऑफ r प्लस 1 इसका लिख के दिखाते हैं, जनरल टर्म, इतना तो बेटा हर कोई लिख लेगा, जैसे आप इसका बेटा जनरल टर्म लिखोगे ये आ जाएगा सर 10 CR, ये जो पहला वाला है उसकी पावर कितना हो जाएगा सर 10 माइनस r, और जो सर जो दूसरा वाला दिया है उसकी सर पावर कितना आ जाएगा, उसकी पावर आ जाएगा r, है सर। हाँ आइए भाई साहब सिंप्लीफाई करते हैं अब देखिए जैसे भैया इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 10 CR, x की पावर से एक साथ ले आइए, इतना तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ r/2, और यहाँ बचेगा -1 की पावर r x वाले टर्म साथ में कर दिए। अब यह टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है, मतलब सर ये वाली पावर को सर 0 बनाना है सर। हाँ तो मैंने कहा सर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ r/2 इक्वल टू सर कितना होगा 0। सिंप्लीफाई करो सर, मैंने कहा सर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा r/2, ये क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा सर 20 माइनस 2r बराबर हो जाएगा 3r, तो सर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर देखिए r का वैल्यू हो जाएगा 4, है सर। हाँ अब देखिए सर r का वैल्यू 4 है, इसका मतलब देखिए सर आप जैसे r को 4 यहां पे पुट करोगे, ये सर देखिए 5th टर्म आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा सर 10C4, x की पावर तो 0 हो जाएगा जैसे r को 4 पुट करोगे, और ये आ जाएगा -1 की पावर 4, मतलब सर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर है 10C4, यही आंसर है। सिंप्लीफाई करना, जो भी इससे आंसर आए उसी को आंसर मानना है सर। हाँ तो भाई ये भी देखिए इजी सवाल था, बस थोड़े देखिए पेशेंस से आपको करना था। तो भाई अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था है, हाँ तो भैया आपको कमेंट करना है इंडिपेंडेंट वाला सवाल है, IND मतलब इंडिपेंडेंट विद दिल, और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो इंडिपेंडेंट विद दिल। ये भाई साहब सारे के सारे कोड हम देखेंगे, समझेंगे कि यार तुम लोग कितना खुद से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ये कोड वही उस बीच का कम्युनिकेशन है सर। हाँ बेटा अब आ जाइए भाई साहब नेक्स्ट चीज में आते हैं ये सर देखिए जेईई मेन 2019 का सवाल है, इसमें बेटा क्या पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका सर दूसरा नाम क्या होता है, मैंने कहा सर इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट टर्म। जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है इसका सर दूसरा नाम होता है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए भाई साहब सॉरी, कुछ देखिए भैया इतने भौकाली से सवाल दिखने वाले आ जाते हैं, है सर। हाँ
अब सर इसमें आपको निकालना है एक्स की पावर 0 वाला टर्म निकालना है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब हम लोग कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? हमने कहा सर देखिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा चीज समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा सर जैसे सिंप्लीफाई किया, यह आ जाएगा 1/60, यहां पे आ जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर और होल पावर कितना हो जाएगा 6। फिर सर जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा माइनस ऑफ x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 81 और यहां हो जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर और सर रेज्ड पावर कितना हो जाएगा सर 6। तो सर मैंने क्या करा, मैंने कहा सर ये पावर 6 वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब सर इसमें क्या बताना है, मैंने कहा सर इसमें हमें बताना है वो वाला टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x से है। सर इसका मतलब क्या है सर? सर आपको इससे सर x की पावर 0 वाला टर्म निकालना है, उसका मतलब कोफिशिएंट बताना है, तो x की पावर 0 वाला टर्म सर इससे निकालना है, इस वाले से। अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा क्या सर इससे बताइए कौन सा टर्म निकालना है। तो आप देख रहे हो सर ओवरऑल तो x की पावर 0 चाहिए, ओवरऑल हमें टर्म चाहिए जो x की पावर 0 वाला हो, परंतु बंधु यहां पे x की पावर 8 पहले से है, यानी सर यहां से कौन सा टर्म, इतने ब्रैकेट में से सर बताइए कौन सा टर्म निकालोगे। मैंने कहा सर x की पावर -8 वाला टर्म इतने ब्रैकेट से निकालोगे, जब x की पावर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर वो x की पावर 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है सर। हाँ, अब भाई साहब यहां पे जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा का है पूरा ध्यान देंगे, हाँ बेटा पूरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा सर इस वाले एक्सप्रेशन में हमें सर t ऑफ r+1 लिखना है। सर कौन से एक्सप्रेशन में लिखना है? मैंने कहा सर इस वाले में, क्योंकि सर ये रिपीटेड वाली चीज है ना, इसी से हमें टर्म निकालना है। अब देखो भैया जैसे आप tr+1 लिखोगे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर 6r आ जाएगा, बहुत सही। सर पहले वाले की पावर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर पहले वाले की पावर हो जाएगा 6 -r, और सर दूसरे वाले की सर पावर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर देखिए दूसरे वाले की जो पावर है वो हो जाएगा r, है सर। हाँ, अब देखिए भाई जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर ये हो जाएगा 6r, बहुत सही। सर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6 -r, बहुत सही। -3 की पावर कितना हो जाएगा? r, है सर। हाँ बिल्कुल सर, एकदम सही। अब देख लो भाई साहब ये कितना आ जाएगा सर, ये x की पावर कितना आ जाएगा सर 12 - 2r और ये 2r, 12 - 4r आ जाएगा। मेरे ख्याल से भाई आप इतना सिंप्लीफाई कर लोगे है सर। हाँ बेटा बढ़िया सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए सर पहले में जो इसका पहला टर्म है सर उसमें हमें क्या निकालना है? मैंने कहा x की पावर 0 वाला टर्म। तो देखो सर x की पावर 0 वाला टर्म बताइए सर कैसे निकलेगा? आपको पता है सर जब यहां पे ये वाली चीज 0 हो जाएगी तब x की पावर 0 वाला टर्म बनेगा। मतलब सर ये जो 12 - 4r सर जब ये 0 हो जाएगा ये पावर, मतलब सर जब r 3 हो जाएगा तब यहां से x की पावर 0 वाला टर्म मिलेगा। तो देखो भैया यहां से देखिए सर क्या कोफिशिएंट निकल रहा है 1/6, जो भी यहां पे टर्म निकलेगा x की पावर 0 वाला वो बाहर निकल के इससे तो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसका हर टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो सर ये आ जाएगा 1/60, है सर। हाँ, r को पुट करना है 3, तो जैसे भी r को आप यहाँ पे 3 पुट करोगे ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा 63, 2 का क्यूब, बहुत सही, और ये आ जाएगा सर -3 का क्यूब, है सर। हाँ, मतलब सर इस वाले पूरे के पूरे टर्म से हमें ये कोफिशिएंट मिल रहा होगा ओवरऑल, ठीक है। हाँ, अब सर इसमें चाहिए x की पावर -8 वाला, है सर। हाँ, इसमें चाहिए सर x की पावर -8 वाला। बताओ जब आप x की पावर -8 वाला इससे निकालोगे वो x की पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो x² 0 बनेगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका हर एक टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब सर कोफिशिएंट की बात करूं x को छोड़ के, हाँ x को छोड़ के, तो ये आ जाएगा सर -1/81, बहुत सही। अब आपसे सर देखिए क्या बोला गया है कि ये यही पावर सर हमें चाहिए -8 के बराबर। तो सॉल्व करो, देखो r कितना आ जाएगा? r आ जाएगा 5 आ जाएगा, r आ जाएगा भैया 5, सही बात है ना, r भाई साहब 5 आ जाएगा। अब देखो भैया r बराबर 5 के लिए कोफिशिएंट क्या होगा? मैंने कहा सर यहां से निकलेगा 6c5 है, यहां से निकलेगा सर 2, बहुत सही, और यहां से सर कितना निकलेगा? यहां से निकलेगा -3 की पावर 5, है सर। हाँ, अब देखिए भाई ये ओवरऑल वो कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 0 का। अब देखिए भाई जैसे आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आंसर देखो शायद -72 या -36 आता है मेरे पास। भाई साहब इसका आंसर लिखा हुआ है, तो मैं देख के एक बार लिख देता हूं इसका आंसर।
बस एक मिनट रुकिएगा। अच्छा यही तो है क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं तो। हाँ भाई साहब, जैसे आप भैया इसको पूरा का पूरा भाई साहब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मेरे पास लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ये आ जाएगा सर -36 के बराबर। किसी ना किसी बैच में भाई साहब ये सवाल मैंने सॉल्व किया है। तो भैया इस टाइप के सवाल आ ही सकते हैं, जनरल टर्म वाले आते ही हैं, तो भाई साहब आपको रेडी रहना है सर। हाँ तो भैया फिर से अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था, ठीक है भाई, तो आपको कमेंट करना है 36 विद अ दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो 36 दिल दिल है सर। हाँ और ये चैप्टर आपने एक बार तो पढ़ ही रखा है, जब एक बार पढ़ रखा है, सारे टाइप के सवाल कर चुके हो, तभी आप परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो, वरना आप परसेंटाइल बूस्टर नहीं देखते, वरना आप भाई साहब मंजिल लेजेंड देख रहे होते हैं सर। हाँ आपने पूरा चैप्टर भाई साहब रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर चैप्टर रिवाइज नहीं किया होता तो फिर आप माइंड मैप देख रहे होते बाइनोमियल थ्योरम का, है सर। हाँ बेटा कोड्स भाई साहब आई होप आप कमेंट कर रहे होगे है सर। हाँ अब देखिए भैया आता है नेक्स्ट सवाल, ये सर हॉकी स्टिक प्रॉब्लम है। हॉकी स्टिक प्रॉब्लम क्यों, इसको सर हॉकी स्टिक प्रॉब्लम कहते हैं। देखा 2C2 3C2 4C2 टिल NC2, नीचे भाई साहब सेम है, ऊपर देखो एक एक बढ़ता जा रहा है। इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सर हम लोग बोलते हैं हॉकी स्टिक प्रॉब्लम है सर। हाँ हॉकी स्टिक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। सबने कर ही होगा, एक बार नहीं किया है तो भाई साहब एक बार जरा ध्यान से देखिएगा है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए सर इस टाइप के सवाल में हम लोग देखिए क्या करते हैं, क्या करते हैं सर। देखिए भैया इस टाइप के सवाल हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले वन ढूंढते हैं कि वन कहां लिखा है सर। मैं भैया सबसे पहले देखो ये वाला ब्रैकेट भाई साहब सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। इस वाले ब्रैकेट को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू कुछ आर है, ठीक है, रिक्वायर्ड इसको बोल दे रहे हैं, इसकी वैल्यू सर कुछ आर है। आइए सर आर निकालते हैं। तो देखिए सर इस आर में सबसे पहले वन देखो, तो वन देखो सर यहाँ पे सर देखो 3C2 है सर। हाँ सॉरी 2C2 है, 2C2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमेशा सर आपको क्या करना है, इसको सर आगे वाले के टर्म्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे 3C2 है तो सर 2C2 तो 1 होता है, और 2C2 1 होता है तो सर 2C2 को सर हम 3C3 भी लिख सकते हैं। ये इसको करने का तरीका होता है, क्योंकि सर 2C2 भी 1 है और 3C3 भी 1 है, तो सर 3C3 क्यों लिखा, 4C4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके जस्ट बाद भाई साहब 3C2 है। तो ये भैया ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है। तो सर इसको मैंने लिख दिया 3C3। अगला क्या लिखा है, मैंने कहा सर अगला लिखा है 3C2, फिर क्या लिखा है 4C2, सर फिर क्या लिखा है 5C2, और यही सर करते 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 क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा NC2 है सर। हाँ अब देखिए सर जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे 3C3 3C2, तो आप समझ रहे हो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा। मैंने कहा सर ये आ जाएगा 4C3। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो देखिए बिल्कुल इनिशियली भाई साहब मैंने आपको कराया था, बिल्कुल इनिशियली भाई साहब ये वाला सवाल मैंने लिखवाया था। देखो ये यहां पे कि जब ऊपर वाले सेम हो, ये बड़े हो, ये जस्ट वन छोटे हो, जस्ट वन छोटे हो, आर है तो जस्ट एक छोटा, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाता है और नीचे भैया बड़े वाले का भौकाल कायम रहता है सर। हाँ तो देखिए भैया ये वाला जो सवाल है आपको समझ में आ गया, 3 तो 4 हो गया, बड़े वाले का भौकाल कायम रहा। अब देखो भैया क्या हुआ, मैंने कहा सर देखिए क्या हुआ। हाँ यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे सर अब देखो इन दोनों का सम 4C3 आया तो ये इसके साथ ऐड होने को तैयार है। जैसे सर इसके साथ ऐड होगा 4 4 है तो सर ये बचेगा 5, किसका भौकाल कायम रहेगा सर 3 का, बड़े वाले का है सर। हाँ इन द सेम वे ये देखो सर अब नेक्स्ट वाले के लिए तैयार है, नेक्स्ट वाले के लिए तैयार है। दोनों का 5 5 भैया 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे रहेगा 3। तो देखिए भाई साहब आपको देखिए पैटर्न समझ में आ रहा है। पैटर्न क्या है, पैटर्न सर ये है जो यहां बनता है वो जस्ट आगे वाले के लिए तैयार रहता है, और सर यहां पे बनता है बड़ा वाला जिसके नीचे बड़ा होता है। समझे, यहाँ 2 है तो देखो जस्ट बड़ा 3। सेम भैया जब ये मिले तो देखिए सर ये नेक्स्ट वाले के लिए तैयार था, फिर से ये क्या बना बड़ा वाला, मतलब जिसको आगे से ऐड होना होता है वो भाई साहब बड़ा बनता है। इन द सेम वे जब देखो यहां तक ये सारा का सारा पैटर्न भाई साहब आप चला दोगे, अब बताओ सर यहां पे क्या बनेगा। मैंने कहा सर सेम पैटर्न से यहां पे NC2 है तो सर बड़ा वाला बना होगा, बड़ा वाला मतलब सर यहां पे NC3 बना होगा। जब यहां तक पूरा ऐड किया होगा तो सर NC3 बना होगा सेम पैटर्न से। अब मुन्नू मेरे चुन्नू जैसे भाई साहब दोनों को ऐड करोगे ऊपर भाई साहब एक बढ़ जाएगा, बचेगा N+1 C3 है सर। हाँ ऊपर क्या बचेगा सर, ऊपर बचेगा N+1 C3। अब देखो भैया R की वैल्यू आ गई N+1 C3। आई होप भैया हॉकी स्टिक प्रॉब्लम आपने पहले से करी होगी। अगर भैया हॉकी स्टिक प्रॉब्लम आपने पहले से की हुई है
तो आपको कमेंट करना है हॉकी विद अ दिल। हाँ, ये भी मैं जानना चाहूंगा क्या वाली प्रॉब्लम पहले अगर नहीं करी है तो आपको भैया कमेंट करना है हॉकी विद डबल दिल, है सर। हाँ भैया कमेंट कर देना, थोड़ा आप फायदे में रहोगे। चाहे देखो यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर करके कमेंट करते हैं। आप कुछ नहीं, एक भाई साहब कमेंट बॉक्स बना लो, उसमें भैया सारे कोड लिखते जाओ, फाइनली उसको पोस्ट कर देना। इससे मुझे भी देखने में आसानी रहेगी कि हाँ कितने बच्चे कैसे हैं, कैसे भैया परफॉर्म कर रहे हैं, है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल की वैल्यू, है सर। हाँ देखिए भैया ओवरऑल की वैल्यू क्या है, मैंने कहा सर ओवरऑल की वैल्यू है n+1 C3 तो नहीं है शायद, n+1 C2 था, रुकिए क्या दिया हुआ है, n+1 C2, बहुत सही, +2 टाइम्स R है सर। हाँ प्लस 2 टाइम्स क्या है सर, देखिए 2 टाइम्स R है सर। हाँ अब देखिए सर R की वैल्यू आपने क्या निकाली है, मैंने कहा सर ये जो R है इसको सिंप्लीफाई किया तो सर ये n+1 C3 आ गया, है सर। हाँ n+1 C3, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 C2 +2 टाइम्स n+1 C3। ये देखो भाई R की वैल्यू मैंने लिखी हुई है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब, देखें, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा सर देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n+1 C2 है सर, ये जो 2 टाइम्स है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो कि सर n+1 C3 2 बार ऐड हुआ है। जब n+1 C3 को 2 बार ऐड करोगे, अगर मैं अंदर वाले को अल्फा मान लूं तो ये 2 अल्फा लिखा है ना, तो 2 अल्फा को कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू n+1 C3 है तो n+1 C3 और n+1 C3 के सम में लिख सकते हो, है सर। और क्या, तो देखो भैया ये क्या है सर, ये 2 वाले को लिखा मैंने कैसे सर, उसको ब्रेक कर दिया n+1 C3 प्लस भैया बोल दिया n+1 C3, है सर। हाँ अब देखिए सर फिर से क्या होगा, फिर से भैया वही थ्योरम लगेगी सर। क्या थ्योरम लगेगी, मैंने कहा सर देखिए ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, दोनों के ऊपर वाले सेम हैं, तो सर ये हो जाएगा n+2 के बराबर, नीचे भैया बड़े वाले का भौकाल कायम रहता है तो यहां आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा n+1 C3, है सर। और क्या बेटा, बढ़िया सर। हाँ आपको शायद समझ में आ गया। अब देखिए सर इसके आगे हम लोग को इसको कैसे करना है है सर। हाँ आइए मुन्ना आ जाए सर, बिल्कुल दौड़ के आइए। इसमें भाई साहब इसको अब ओपन करना है, क्या आ जाएगा ओपन करते ही, मैंने कहा सर ये आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा सर फैक्टोरियल 3, यहां कितना आ जाएगा सर n-1 प्लस कितना आ जाएगा सर फैक्टोरियल n+1, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई फैक्टोरियल 3, यहां पे आ जाएगा सर फैक्टोरियल n-2, सही बात है ना। हाँ अब देखिए आपको भैया पता है ये जो n+2 जो फैक्टोरियल होता है ये किसके बराबर होता है, n+2 और जस्ट एक कम का फैक्टोरियल इसके बराबर होता है। यानी सर इसको हम इस निगाहों से देख सकते हैं, ये लिखिए क्या लिखा है सर n+2 इंटू फैक्टोरियल n+1, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर n+2 इंटू फैक्टोरियल n+1। तो आप जानते हो सर कॉमन क्या आएगा ऊपर से, मैंने कहा सर फैक्टोरियल n+1 कॉमन आएगा, तो जैसे n+1 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो यहां पे बचा होगा n+2 और सर दूसरे के न्यूमरेटर में बचा होगा 1, है सर। हाँ नीचे से सर कॉमन क्या आएगा, मैंने कहा फैक्टोरियल 3, बहुत सही, फैक्टोरियल 3 भी भैया बाहर लिख दो, है सर। और क्या, फैक्टोरियल 3 भी भाई साहब बाहर रख दो, रुकना रुकना रुकना, ऐसे आओ ऐसे आओ, ये आ जाएगा फैक्टोरियल n+1 इधर है और नीचे कितना है सर फैक्टोरियल 3, है सर। अब देखिए सर फैक्टोरियल n-1 को सर आप कैसे लिख सकते हो, सर फैक्टोरियल n-1 को आप ऐसे लिख सकते हो कि n-1 और जस्ट छोटे वाले का फैक्टोरियल मतलब n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब बताओ सर n-2 का फैक्टोरियल इसमें भी है इसमें भी है, तो सर कॉमन क्या आएगा सर n-2 का फैक्टोरियल, और यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे बचेगा n-1 और कुछ ना कुछ ऐसा बचेगा, है सर। और क्या, बढ़िया सर, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है भाई। ये सारे फॉर्मूले जैसे आप लगाओगे तो भाई आप भी यहीं पे पहुंच जाओगे, है सर। हाँ अब आइए भाई साहब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कराते हैं, है सर। इसमें देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर देखते हैं सबसे पहले। आंसर देखो पूरा खोल के दिया हुआ, मतलब फैक्टोरियल के टर्म्स में नहीं है जो भी ऑप्शन है। अब देखिए भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सबसे पहले यहाँ पे पार्टीशन कर दें, इसमें थोड़ा सा और मेहनत हम लोग कर पाए, हैं। यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अंदर क्या होगा, अंदर सर यहाँ पे बनेगा 2n+1, बहुत सही, 2n+1 डिवाइडेड बाई n-1, है सर। हाँ 2n+1 डिवाइडेड बाई n-1, और यहाँ पे भाई साहब ध्यान दीजिएगा सर इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा इसको लिख सकते हैं सर एस n+1 इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2। मैंने भाई साहब इसको लगातार ब्रेक किया है तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सर ये क्या है, मैंने कहा सर फैक्टोरियल 3,
सर ये क्या है, मैंने कहा सर फैक्टोरियल n-2 है सर। हाँ बेटा, अब देखो भैया ये दोनों देखो कट जाएंगे, बहुत सही। साथ में सर ये इसको काट देंगे, बहुत सही। सर बचा क्या सिंप्लीफाई करने पे, मैंने कहा सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देखो कौन सा ऑप्शन है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, बहुत सही। सी पार्ट इज द आंसर है सर। हाँ बेटा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग भाई साहब इसे खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखो भैया एग्जाम टाइम पेशेंस इतना तो रखना होगा, ठीक है ना। अगर भाई साहब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है तो भैया प्रैक्टिस करो, अभी वीडियो पॉज कर करके बार बार सवालों को प्रैक्टिस करो, तभी भाई साहब आपके खून में चीज़ें बसेंगी। हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो हमसे। नहीं बिल्कुल सही है। तो भैया ये अगर पूरा सवाल आपने खुद से किया था तो भाई आप कौन सा कोड यूज़ कर सकते हो? अब भैया कोई कोड मिल नहीं रहा तो हम JBK यूज़ करा दे रहे हैं भैया, तो आपको कमेंट करना है JBK विद अ दिल, अदरवाइज क्या करना है सर, JBK विद डबल दिल है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे आइए, किस पे सर, नेक्स्ट सवाल में। अभी देखिए कभी कभार AM-GM भी सवाल में यूज हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे भाई साहब यहाँ पे आप देखोगे, मैंने कहा सर ये JEE मेन 2020 का सवाल है सर। हाँ, अल्फा सर ग्रेटर देन 0 है, बीटा सर ग्रेटर देन 0 है, बहुत सही। अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर सर 4 है सर। हाँ अब सर आपको देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ जो x है, मतलब x की पावर 0 वाला जो टर्म है, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ जो x वाला है, उसकी सर मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। मतलब सबसे पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सपेंशन में, और उसके बाद सर हमें उसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है सर। हाँ आइए सर इसमें जरा आप सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, लिखे सर। हाँ मैंने कहा सर देखिए t ऑफ r प्लस जो 1 है सर, ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर ये होगा 10CR, यहां पे हो जाएगा अल्फा x की पावर 1/9 रेज्ड पावर 10 माइनस r है सर। हाँ और यहां देखिए सर ये आ जाएगा बीटा x की पावर -1/6 रेज्ड पावर कितना आ जाएगा r, बहुत सही है सर। ये सर देखिए इसका सर जनरल टर्म है। अब देखिए भाई साहब इसको जैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 10CR है। हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस r, बहुत सही। ये आ जाएगा सर बीटा की पावर r, यहाँ क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा x की पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 9। आई होप आप यहाँ पे मूवी नहीं देख रहे होगे, खुद भी सॉल्व कर रहे होगे मेरे साथ साथ में। और फिर क्या आ जाएगा सर माइनस ऑफ r/6, ठीक है भाई, सारे x वाले एक साथ कर लिए। अब देखिए भैया ये आपको दिख रहा है t ऑफ r प्लस 1, ये पूरा उसका कोफिशिएंट है, ये भैया x की पावर वाला उसका पार्ट है, मतलब दोनों मल्टीप्लाइड है ऑब्वियसली साथ में। अब आपसे क्या बोला गया है सर, हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर x की पावर 0 करना है, तो x की पावर है 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 9 माइनस ऑफ r/6 इक्वल टू 0। अब जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 9 बराबर कितना आ जाएगा सर r/6, ये आ जाएगा 60 माइनस 6r बराबर 9r। मतलब सर यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई सर 4, आपने बस इसकी पावर कर दी थी 0। मतलब सर यहाँ का जो फिफ्थ टर्म है, r का 1 का मतलब क्या है भैया, ये देखो फिफ्थ टर्म है सर, जो फिफ्थ टर्म है वो सर इंडिपेंडेंट ऑफ x से है सर। हाँ यानी सर जो वैल्यू है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की, जैसे आप पुट करोगे वो वैल्यू आ जाएगी सर 10C4 अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4। अब आपको पता है सर अगर मैं इसको कुछ t एक्सप्रेशन मान लूं, कैपिटल T मान लूं, तो आपको बताना क्या है सर, यहां पे आपको t की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सर। और क्या आपको भाई साहब यहां पे t की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब देखिए सर मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं, मैंने कहा सर देखिए अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, जब भी कभी ऐसा कोई रिलेशन दिया हो तो हम लोग हमेशा AM-GM इनइक्वालिटी यूज करते हैं है सर। हाँ तो देखिए सर यहाँ पे आपको ये चीज गिवन है कि सर जो अल्फा क्यूब प्लस जो बीटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने कहा सर देखिए उसकी वैल्यू है 6 है सर। हाँ कहाँ है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर 6 दिया है, कितना दिया है 4 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू सर कितनी है, इसकी वैल्यू है सर 4, बहुत सही है सर, एकदम सही बेटा। अब मुन्ना जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा सर अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा क्यूब भी ग्रेटर देन 0 होगा और बीटा स्क्वायर तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 होगा।
दोनों का सर जो एम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू इनके जीएम के बराबर होगा। इनका एम होगा सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की होल पावर हाफ है सर। हाँ, अब भाई साहब आप समझते हो व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर? ऊपर से दिख रहा है सर ये 4 है, यानी सर ये क्या लिखा है? मैंने कहा सर ये लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब भैया स्क्वायर कर दो, जैसे भैया आप यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कट के तो यहाँ 2 आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। इसको बताओ मुन्ना आप रीड कैसे करोगे? इसको बेटा हम ऐसे रीड करेंगे कि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है, 4 के बराबर या 4 से छोटा है। मतलब सर यहां बता सकते हो कि अल्फा क्यूब और जो बीटा स्क्वायर है इसकी सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 है सर। हाँ, अब भाई साहब यहां पे आइए सर, देखिए हमसे पूछा गया था टी की मैक्सिमम वैल्यू तो आप समझो सर जो टी है सर, टी किसके बराबर है? मैंने कहा सर 10c4 और ये जो लिखा है इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है सर। हाँ, तो देखिए भाई साहब यहां पे सर जो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इक्वल्स टू क्या होगी सर? 10c4 जो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। सही बात है ना सर? ये टी सर मैक्सिमम कब होगा? मैंने कहा सर देखिए टी तब मैक्सिमम होगा जब अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा है सर। हाँ, यानी आप समझ गए सर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू सर 4 है। तो सर यहां पे आप सर यहां पे देखिए, आप सर यहां पे 4 यहां पे पुट कर सकते हो। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज में ही लिख रहा हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं सर जो टी का सर जो मैक्स है दिस विल इक्वल टू 10c4 और यहां आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली है वो सर 4 निकाली है, यहां पे 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा है सर। हाँ, यही बेटा इसका आंसर है बढ़िया सर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर भैया देख के मैं लिख देता हूं, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा, आंसर तो भाई साहब हाँ इसका ये कुछ और ही इसमें निकालना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा आपको सर ये जो वैल्यू है ये सर देखिए 10k के बराबर दी है, मतलब सर t की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेटा आपको 10k के बराबर दी हुई है। तो देखिए भाई साहब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कहा सर इसको भाई साहब आप देखो 10k के बराबर कर दो है सर। हाँ, तो जैसे भैया इसको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करोगे तो k की वैल्यू आ जाती है 336। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं है सर। हाँ, 336 इसकी वैल्यू आ जाती है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, 336 भाई साहब लिखा हुआ है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने भैया खुद से किया था तो आप समझ रहे हो एजी विद दिल आपको कमेंट करना है। मेरे बताने के बाद समझ में आया तो एजी विद दिल दिल भाई साहब आपको कमेंट करना है। एजी का मतलब AMGM है सर। हाँ बेटा, ओ तो सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भाई साहब इसका नेक्स्ट सवाल आता है नेक्स्ट सवाल कौन सा? ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। ठीक है भाई, इसका सवाल आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सवाल देखिए भैया 2019 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और भैया 2020 में भी इसी टाइप का सवाल पूछा गया था और भैया 2017 में भी इसी टाइप का सर सवाल पूछा गया था आपसे क्या बोला गया है? आपसे भैया ये बोला गया है कि सर आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट्स बताना है सर। हाँ, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आपको बताना है ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, जितने भैया इवन डिग्री टर्म्स हैं एक्स में, मतलब इवन डिग्री टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 0 भी इवन होता है, एक जगह लिखो। ठीक है ना इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब देखिए भैया इसको मैं बोलता हूं सीओटी। सीओटी मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स। तो भैया जरा एक आप ज्ञान ले लीजिए जो आपकी बहुत मदद करने वाला है सर। हाँ, आइए मुन्ना एक ज्ञान लीजिए, आओ ज्ञान ले लो फ्रेंड्स। सर क्या ज्ञान है? मैंने कहा सर अगर आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा की पावर n प्लस दिया हुआ है अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा की पावर n यहाँ पे नेचुरल नंबर है सर। हाँ, तो देखिए इसका हमेशा आंसर आता है 2 टाइम्स इवन वाला। अगर बीच में प्लस है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो आता है 2 टाइम्स इवन वाला। इवन वाले का मतलब क्या सर? NC0 अल्फा की पावर n बीटा की पावर 0 प्लस NC2 अल्फा की पावर n माइनस 2 बीटा की पावर 2, फिर आता है सर NC4 अल्फा की पावर n माइनस 4 बीटा की पावर 4। मतलब देखो आपको ये भाई साहब देखो समझ में आ रहा होगा क्या सर? यहां पे सर पहले आया क्या? 0, फिर आया 2, फिर आया 4, अगला आता 6, मतलब इवन वाली चीज है सर। तो ये वाला ज्ञान जरा आपको याद रखना है। इसको मैं बोलता हूं कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, मतलब क्या बोलता हूं सर?
COT है सर। हाँ। अब भाई साहब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा। आए सर? बिल्कुल सर। अब देखो सर यहाँ पे क्या दिया है, मैंने कहा सर यहाँ पे दिया है अल्फा, इस पूरे को मानो बीटा, ये दिया है अल्फा, इस पूरे को मानो बीटा। तो सर ये क्या दिया है, मैंने कहा सर पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा की पावर 6, फिर अल्फा माइनस बीटा की पावर 6। सर x ग्रेटर देन 1 क्यों दिया है, मैंने कहा डोमेन के चक्कर में, क्योंकि अंदर ये पॉजिटिव बनना चाहिए, है सर? बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भाई साहब, ये वाला सवाल देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा सर इसका आंसर क्या आता है, मैंने कहा सर इसका आंसर आता है 2 टाइम्स इवन वाला, ऐसा ना। आइए सर इवन वाला यहाँ पे देख लेते हैं। तो इवन वाला क्या होगा सर, 6c0, x की पावर क्या होगा 6 माइनस 0 मतलब 6, और इसकी भैया पावर 0 होगा तो दिखाओगे ही नहीं, ठीक है, बस देखो एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लस क्या भाई साहब 6c2, फिर x की पावर होगा 4, और सर ये जो रूट वाली सर जो चीज है x³ माइनस 1, इसका आपको क्या करना होगा स्क्वायर। प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब 6c4, x की पावर होगा 2, और यहां पे आ जाएगा सर रूट ऑफ जो x³ माइनस 1 है वो रेस पावर कितना हो जाएगा 4, और लास्ट क्या है सर, मैंने कहा सर लास्ट है 66, x की पावर कितना होगा 0, और सर ये जो रूट वाला है सर, हाँ, इसकी पावर कितना हो जाएगा सर, इसकी पावर हो जाएगा 6, है सर? हाँ बेटा। अब भाई साहब आपको देखो समझ में आ रहा होगा सर, देखो सारे इवन वाले लिख दिए, पहले 60 वाला लिखा, फिर 62 वाला, फिर 64 वाला, 66 वाला। अब 68 तो लिखोगे नहीं, तो 68 कहां से हो सकता है, नीचे बड़ा नहीं हो सकता ना, है सर? हाँ। अब ये देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 4 है पावर हाफ है तो सिर्फ स्क्वायर बचेगा, पावर हाफ है 3 है तो सिर्फ क्यूब बचेगा। तो देखो भैया जैसे आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे, मैं तो चाहूंगा कि वीडियो पॉज करो, खुद से सिंप्लीफाई करो सॉरी मेरा गला बहुत भयानक खराब हो गया है, ठीक है तो देखो भैया मेरे पास तो लिखा हुआ है, आप जरा भैया लिख लो। जैसे भाई साहब पूरा का पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा सर 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 30 इंटू एक्स की पावर 7, भैया कोई मैच करना, देखो 2 से भैया मल्टीप्लाई भी कर दिया है सर, माइनस 30 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 30 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 60 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 30 इंटू एक्स स्क्वेयर, बहुत सही, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 6 और प्लस है 6 इंटू एक्स क्यूब और माइनस 2, है सर? हाँ लेकिन भाई साहब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लेना, ये आता है 2x6 प्लस 30 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 60 प्लस 30 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2। अब ये देखो सम आपको इवन डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट्स का बताना है, तो देखिए कितना इजी सवाल है सर। क्या मैंने कहा सर ये x की बार 6 इवन है, ये तो ऑड है सर, ये इवन है, ये इवन है 8 है, ये ऑड है, ये इवन है सर, ये इवन है सर, ये भी इवन है। कांस्टेंट टर्म भी भैया इवन डिग्री होता है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 होता है। अब देखिए भैया जैसे आप यहाँ सबका सम बताने चाहेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर 2 माइनस 30 प्लस 30, बहुत सही, प्लस ऑफ 30, बहुत सही, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2, बहुत सही, 24 आ जाएगा मुन्ना तो यार जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है सर? हाँ, आंसर इज 24, बहुत सही, यहां लिख दो 24 तो भाई साहब देखो यार, अगर आपको COT आता है, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स वाली सर चीज पता है, तो देखो यार ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हो जिसको नहीं पता वो अलग अलग बाइनोमियल लगाएगा फिर काटेगा, तो भैया तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा। तो मैं चाहूंगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो कि जब भैया ऐड करते हैं तो आंसर आता है सर 2 टाइम्स इवन वाला, है सर? हाँ ऐसे भाई साहब यहाँ पे जरा आप ध्यान देना सर, कहाँ पे सर ध्यान देना है, मैंने कहा सर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा रेज्ड पावर n माइनस अल्फा माइनस बीटा रेज्ड पावर n, उस टाइम आता है सर देखो 2 टाइम्स ऑड वाला। ऑड वाले का मतलब क्या सर, कहां से स्टार्टिंग होगी सर, 1 से, जो जो यहाँ मिसिंग है सर, NC1 अल्फा की पावर n माइनस 1 बीटा की पावर 1, फिर होगा NC3, देखो 1 के बाद 3 आया, अल्फा की पावर ऊपर माइनस नीचे n माइनस 3 बीटा का क्यूब, फिर अगला क्या आएगा सर 5 7, इस टाइप से आप चलोगे जहां तक लिख सकते हो। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर, देखो यहाँ पे सर देखो ऑड वाले आए हैं, वहां पे सर देखो इवन वाले आए थे तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब चीजें जुड़ रही होती हैं दिस इज वेरी इवन, यार चीजें कट रही होती हैं बहुत ऑड है, दिस इज वेरी ऑड, आई कैन नॉट टॉलरेट। तो भैया जहां पे चीजें कट रही हैं वहां पे देखो ऑड आ जाता है सर? हाँ लेकिन 2 टाइम्स ना भूलना, बढ़िया सर। हाँ
अब भाई साहब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको क्या बोला गया है अगर भाई साहब एबीसी जो है ये ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं इन तीनों की ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं, तो देखो भैया एक सिंपल सा भैया कंसेप्ट है, वो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है। आइए भाई साहब ज्ञान ले लीजिए। सर क्या सर ज्ञान है? मैंने कहा सर देखिए सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अगर आपको NC0 दिया है, NC1 दिया है, NC2 दिया है, NC3 दिया है, NC4 दिया है, करते करते सर ये कहां तक जा सकता है सर? NCN तक जा सकता है सर? बिल्कुल सही, NCN तक बेटा जा सकता है। देखिएगा हम ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को संभाल के रखिएगा। और आपसे भैया पूछा जाए कि इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा है? एनसीआर को बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि सर यहां पे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो देखिए भैया इसका फॉर्मूला याद रखना होता है। सर क्या? मैंने कहा सर अगर आपका यहां पे n जो है वो सर अगर इवन है सर ना, अगर भाई साहब n इवन है तो सर जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट GBC, क्या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है? NCN/2 है सर। हाँ, और भाई साहब अगर यहां पे ये जो n है सर ये अगर आपको ऑड मिल गया है सर, हाँ, तो सर उस टाइम GBC क्या होता है? मैंने कहा सर उस टाइम ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है सर, ये होता है NCN-1 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू इसी के बराबर आती है क्या? NCN+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, है सर। हाँ सर कैसे बराबर आती? मैंने कहा सर हमें सुनना है ना कि NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है, सही बात है ना? हाँ, तो ऐसे भैया जो NCN-1/2 है वो किसके बराबर होगा? मैंने कहा NCN-N-1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भाई साहब जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे आ जाएगा N+1/2। तो NCN-1/2 सर NCN/2 के बराबर होता है। GBC मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनकी भैया वैल्यू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं है सर। और क्या? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया सवाल दिया गया है कि सर NCP आपसे बोला गया है सर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में ये है कि 19C0, 19C1, 19C2 करते करते कहां तक? 19C19 तक सारे के सारे लिखे हैं। 19CP का मतलब ये सर सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो सर आपको क्या करना है सर? आपको ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है। तो देखो यहां पे n ऑड है तो इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट a है किसके बराबर होगा? NCN-1 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है क्या? 19CN+1 डिवाइडेड बाई 2 इसी के बराबर होती है। अब भैया जैसे सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो इससे देखो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 19C9, और यही किसके बराबर है सर? 19C10 के, दोनों बराबर ही होते हैं। तो भैया जिसकी वैल्यू आपको लेनी है ले लो, मैं तो 19C9 ही ले लेता हूँ, जो लेना है ले लो, 19C10 भी ले सकते हो, वही दोनों की सेम वैल्यू है अब देखिए भैया, अब आता है भाई साहब देखिए 20CQ है सर। सर 20CQ का सर मतलब क्या है? मैंने कहा 20C0, 20C1, 20C2 टिल 20C20 दिया हुआ है। तो सर हाईएस्ट क्या होगा? उसकी सर हाईएस्ट जो है, जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट को B बोलते हैं। तो ये n क्योंकि इवन है यहाँ पे 20 है तो इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा NCN/2 है सर। हाँ, सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 20C10। अरे वाह सर, हाँ बेटा। हाँ, अब ये जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो लोग ना यही चीजें जानते हो बिल्कुल एकदम शुरू में ही सोच लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत जल्दी जल्दी सोच लेते हैं। आपकी प्रैक्टिस है तो यार आप मेरे से फास्ट कर रहे होगे, ठीक है ना। अब ये 20CR आता है तो सेम वैल्यू से भैया इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? मैंने कहा सर n ऑड है तो यह आ जाएगा 21C 21-1/2, और यही सर किसके बराबर होगा? 21C 21+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सर C की वैल्यू आ जाएगी 21C10 या 21C11, लेकिन भैया हम ऐसा करते हैं सिर्फ 21C10 ले लेते हैं, है सर। अब भैया देखो A, B और C में रिलेशन निकालना है है सर। हाँ, अब देखिए सर यहां से अगर मैं निकालूं, मैं इन दो को इक्वेट करके इसको नीचे ले जाऊं तो सर A/19C9 सर ये 1 के बराबर है, बहुत सही। यहां से देखो सर C/21C10 ये भी सर 1 के बराबर है, सही बात है ना। एंड द सेम वे सर यहां पे सर B कितना है? मैंने कहा सर 20C10 ये भी सर देखो 1 के बराबर है
अब देखिए सर तीनों के तीनों 1 के बराबर हैं, दिख रहे हैं, तो तीनों बराबर ही तो होंगे, ये तीनों रेशियो सर बराबर होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर जैसे आप तीनों को इक्वेट करोगे, इसकी मैं फोटो ले लेता है हाँ, क्योंकि पन्ना पलट रहा है तो गलत लिख सकता है, यहीं से फोटो ले लेता है छोटी सी। हाँ अब देखिए भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए a/19c9 इक्वल टू b/21c10 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये बराबर नहीं, बी नहीं है यहाँ पे, c अपॉन है, यहाँ पे भैया c अपॉन है, देख के भी गलत लिख रहा है, और यहाँ आ जाएगा सर b अपॉन कितना, b अपॉन आ जाएगा 20c10 है सर, एकदम सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा एक चीज और देखो यार, 21c10 को हम लोग 21c11 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। अगर किसी को लग रहा हो नहीं 21c11 से निकालो, तो 21c11 से निकाल लेते हैं, क्योंकि सर यही 21c11 के बराबर भी होता है सर। हाँ अब देखिए सर एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला क्या सर, मैंने कहा सर अगर NCR दिया है तो n और r को जैसे आप ऐसे लिखोगे n/r, n बाहर निकाला r बाहर निकाला, तो ये होता है n-1 है सर। हाँ ये होता है सर n-1 CR-1, बहुत सही, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा है सर, बहुत ज़्यादा बढ़िया बेटा है सर, बहुत अच्छे बेटा, ये इसके बराबर होता है। अब देखिए भाई साहब अब देखें यहाँ सर ये जो चीज़ दी है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेम फॉर्मूला लगा के, 21 बाहर 11 बाहर, तो बचा क्या सर 20c10, और दादा रे अब देखिए सेम फॉर्मूला सर इसमें लगा देता हूं, तो ये क्या दिखेगा, मैंने कहा सर 21/11 पहले से है, 20 बाहर निकाला, 10 बाहर निकाला, बचेगा सर 19c9, वाह सर मिरेकल। हाँ सेम वे में सर यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा सर 20 बाहर निकाला, 10 बाहर निकाला, बचा कितना 19c9, सही बात है। अब देखिए सर तीनों के नीचे 19c9 है, तो 19c9 क्या है, तीनों को काटेगा, और भाई साहब भाई साहब भोगाली, एकदम सही। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, हमने कहा सर यहाँ दिख रहा होगा a/1, b वाले को बीच में रख देते हैं, तो ये कितना दिख रहा होगा सर b के नीचे बचा 2, बहुत सही सर। c के नीचे क्या बचा, हमने कहा देखो भैया c के नीचे बचा 2 और 21/11, यहाँ पे बचा 2 × 21/11 है सर। हाँ बेटा बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब देखिए भैया मैं 11 तीनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है भैया, तीनों के डिनोमिनेटर में मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे करूंगा यहाँ पे आ जाएगा a/11, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा b/22, 11 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, जिसमें इसका 11 कट जाए, बचेगा सर c/42, भाई साहब है। हाँ बहुत लोग इसे बहुत कैलकुलेट करके निकालते हैं, पर तुम भौकाली लोग हो तो तुम लोग ऐसे निकाल लोगे। तो देखिए भैया 11, 22 और क्या है भाई 11, 22 और 42, 11, 22, 42, मेरे ख्याल से भाई ए ऑप्शन इज द आंसर है सर। हाँ बेटा, तो भैया ये वाला जो सवाल है, अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था, कैसे भी किया हो, इस मेथड से कर पाना तो शायद मुश्किल है, अगर भैया खुद से किया था तो आपको कमेंट करना है GBC दिल दिल, अगर मेरे बताने के बाद आपको समझ में आया तो आपको कमेंट करना है GBC विद सिंगल दिल है सर। हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा मजा आ रहा है, आ ही रहा होगा, जो ध्यान से पढ़ रहा होगा उसको तो मजा आ रहा होगा, तो नहीं पढ़ रहा होगा उसका हम क्या कर सकते हैं भैया, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम नहीं। अब भैया आता देखिए भैया जेईई मेन 2023 का सवाल, मतलब रिसेंट आपने जो शिफ्ट दिया है उसका भैया सवाल। अब यहां भैया जरा ध्यान दीजिएगा, देखो भैया ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल होते हैं, ये भैया एकदम देखिए भैया डायरेक्ट सवाल होते हैं। इनकी देखिए भैया पहचान क्या होती है, इनकी पहचान ये होती है कि नीचे वालों का सम कांस्टेंट होता है, इनको बोला जाता है बाइनोमियल सीरीज, ठीक है भाई। इसके भी देखिए सर डायरेक्ट सवाल आते हैं, एक दो सवाल ऐसे करा रहा हूं, फिर देखिए खून में बच जाएंगे, अगर कभी नहीं किया है तो भैया ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आपके पेपर में 90% चांस है कि ऐसा सवाल दिख जाए किसी ना किसी के सेट में, भैया इसका सवाल दिख ही सकता है। इसको बोलते हैं सर बाइनोमियल सीरीज। इसकी पहचान क्या है सर, जो ये नीचे वालों का सम होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ रहा होता है, ठीक है, आर से इंडिपेंडेंट होता है, कोई नंबर आ रहा होता है, लेकिन यहां तुमने सम किया तो ये कितना हो गया 2r हो गया, मतलब फिर तो ये बाइनोमियल सीरीज का सवाल नहीं है। तो देखिए सर इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि देखते ही सवाल कर दो, आप भैया क्या करो थोड़े से इसमें चेंज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैंने कहा सर r बराबर 0 से 22, आप इसे लिख दो 22CR, बहुत सही। इसको क्या लिख दो सर 23
सी 23 माइनस आर। मेरी बात समझे, मेगल समझ गया होगे। आप किसी एक को भी चेंज कर सकते थे, मैंने क्या चुना, मैंने सर चुना, मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूं 23 सी 23 माइनस आर, मतलब एनसीआर को लिखा है एनसीएन माइनस आर। अब देखिए भैया जो नीचे वालों का सर सम देखिए क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। नीचे वालों का सम क्या है, मैं एन सम लिख रहा हूं, मतलब नीचे वालों का सम सर ये 23 आ रहा है। तो भैया इसका जो आंसर होता है, इसका सर आंसर हमेशा क्या होता है, इसका आंसर हमेशा देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ऊपर वालों का सम कितना आ गया सर 45, सी नीचे वालों का सम है 23 है सर, हाँ 45 सी 23। अभी आप समझ रहे हो इसमें एनसीएन माइनस आर जैसे लगाओगे फॉर्मूला तो यही आ जाएगा 45 सी 22, ये तो वही हो गया, आप जानते हो क्या हो गया। तो देखिए सर ये जो बाइनोमियल सीरीज वाले सवाल हैं, अगर कभी भी ये दो दो मल्टीप्लाई होते हुए अगर आते हैं, कभी भाई अगर दो दो मल्टीप्लाई होके आते हैं, तो आपको ये चेक करना है कहीं नीचे वालों का सम तो कांस्टेंट नहीं है। अगर नहीं है तो एक बार चेंज करके देखो, अगर उसका देखो कांस्टेंट आ गया, नीचे वालों का सम देखिए सर यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, मतलब आर से इंडिपेंडेंट, फिर आपने देखा सर ऊपर वालों का सम 45, नीचे वालों का सम 23, यही इसका आंसर होता है सर। हाँ तो भैया इस टाइप के सवाल आपको करने आगे, तो भैया आपको कमेंट करना है बाइनो विद दिल। अगर आपको पहले से आते थे तो आपको कमेंट करना है बाइनो विद दो दिल। ये सब मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की क्लासेस भाई साहब ऐसे ही हम लोग स्क्रिप्ट करेंगे ना, इसी के हिसाब से स्क्रिप्ट करेंगे है सर। हाँ बेटा और बताओ सर, वीरू को बताते हैं। अब जैसे भैया देखिए, अरे चाचा जैसे भाई साहब ये सवाल है जेईई मेन 2022 का, मैं तो चाहूंगा यार वीडियो को पॉज करो, खुद से सर ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। हाँ पहले भाई साहब वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, आपने मेरे ख्याल से खुद से इसको ट्राई कर लिया होगा है सर। हाँ अब देखिए सर इसमें भी यही है, इसमें भी सर देखिए यही है क्या सर, एक देखिए ये चीज दी गई है, इसका वैल्यू सर इससे सब्ट्रैक्ट किया गया है सर। हाँ तो यहां मुन्ना जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा सर नीचे वालों का सम कितना है, मैंने कहा सर k प्लस k माइनस 1 है 2k माइनस 1, मैंने कहा सर इंडिपेंडेंट आना चाहिए, मतलब कोई फिक्स्ड नंबर आना चाहिए। यहां पे k है इसलिए k के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। यहां पे सर r था, अरे कहाँ गए चाचा, कहाँ गए चाचा, रुकना जरा, चाचा कहीं गायब हो गया। हाँ यहाँ पे भैया r था इसलिए ये r से इंडिपेंडेंट आना चाहिए था। अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा सर यहाँ पे जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे ये हो जाएगा समेशन k बराबर 1 से लेके 31, यह आ जाएगा सर 31 सी के, किसी को भी एक को भाई चेंज कर सकते हो, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी, मानो सर दूसरे वाले को चेंज करते हैं तो यह आ जाएगा 31 सी 31 माइनस k माइनस 1। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या यूज किया, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो भैया जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे आ जाएगा सर कितना, मैंने कहा 32 माइनस के है सर। हाँ 32 माइनस के। अब भाई साहब जरा आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा क्या सर, मैंने कहा सर देखो नीचे वालों का सम कितना है, मैंने कहा सर नीचे वालों का जो सम है वो सर देखिए 32 के बराबर है सर। हाँ बेटा कांस्टेंट है, बस ये देख लो कोई टेंशन नहीं। इसका आंसर क्या होता है सर, ऊपर वालों का सम कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर 62 सी 32 आएगा आंसर, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है ऊपर वालों का सम डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नहीं, सी नीचे वालों का सम है सर। हाँ बेटा अब भाई साहब देखिए ये तो फर्स्ट वाले का आया, इन द सेम वे बेटा आप सेकंड वाले का निकालिए है सर। हाँ इसका निकालिए। अब देखिए इसमें क्या है सर, फिर से सम देखिए 2k माइनस 1 आ रहा है, किसी एक को चेंज करो, मानो यार यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर देता हूं, तुम भैया सेकंड वाले को भी चेंज करके देख सकते हो। मैंने कहा सर k बराबर 1 से लेके कहां तक सर 30 तक, ये सर आ जाएगा 30 सी के इंटू, अच्छा फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा था, चलो भैया फर्स्ट वाले को मैं चेंज करता हूं, ये दिखेगा सर 30 सी 30 माइनस के इंटू ये कितना है सर 30 सी के माइनस 1 है सर। हाँ अब देखिए मुन्ना यहाँ पे जो नीचे वालों का सर जो सम है, नीचे वालों का सम, अब जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे नीचे वालों का सम तो सर ये आ जाएगा सर 29 है सर। हाँ 29 आ रहा है, मतलब देखो k से इंडिपेंडेंट हो गया है, तो सर इसका आंसर क्या होगा मैंने कहा देखो भैया ऊपर वालों का सम 60 सी नीचे वालों का सम कितना 29, बहुत सही। तो देखा भैया ये सवाल आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब ये बोला गया है जो पहले का आंसर आया दूसरे का आया दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो इसके बराबर आ जाता है। आइए सर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं सर। हाँ आइए सर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सर क्या आया, रुकना जरा,
तो सर ये जो सर जो पहला वाला है सर ना, सर ये जो सर जो पहला वाला है ये आया 62C32, बहुत सही। और जो सर दूसरा वाला है वो आया 60C29, मेरे ख्याल से यही आया था 60C29, बहुत सही है सर। हाँ अब भाई साहब देखिएगा इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, इसको लिख सकते हो 62/32, तो बचेगा क्या, एक कम C एक कम माइनस 60C29। फिर से सर यहाँ पे यही वाला सर फॉर्मूला लगाइए, एक एक कम करिए, तो यह आ जाएगा सर 62/32 इंटू 61/31, बचेगा क्या सर 60C। एक और काम कर सकते हैं क्या, नहीं ठीक है ठीक है, तो सर ये आ जाएगा 60C30 माइनस आ जाएगा सर 60C29। यहां तक देखिए सिंप्लीफाई हमने कर दिया, वही वाला फॉर्मूला लगा देखिए, फॉर्मूला बहुत काम देता है। अब मुन्ना जरा एक चीज देखिएगा, सिंप्लीफाई जैसे आप करोगे तो आप पाओगे सर ये तो सर 2 जा हो गया, नीचे बचेगा 16, मतलब सर ये आ जाएगा 61/16 है सर। हाँ 60C30 क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा सर 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 फैक्टोरियल, और यहां भी कितना होगा सर 30 फैक्टोरियल, माइनस जैसे इसको देखोगे तो सर ये आ जाएगा सर 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 31 फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा सर 29 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, इसमें सिर्फ देखो मैंने ओपन कर दिया। अब मुन्ना जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, हमने कहा सर देखिए दोनों से, सर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसको लिख सकते हो 31 इंटू 30 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिख सकते हो एक वाले को, इसको लिख सकते हो 30 इंटू 29 फैक्टोरियल। सुनो सुनो भाई, कुछ चीजें कॉमन लेने के लिए आ गई हैं बाहर, क्या क्या कॉमन बाहर आएगा, ये कॉमन आएगा बाहर, बहुत सही, ये कॉमन आएगा बाहर, और ये कॉमन आएगा बाहर, सही बात है। अब देखिए जैसे सर कॉमन लोगे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैंने कहा सर यहाँ मिलेगा 61/16, कॉमन ले रहे हैं पहले बार, तो कॉमन में सर आएगा सर बाहर 60 फैक्टोरियल, नीचे कितना दिख रहा है सर 30 फैक्टोरियल, दूसरा कितना दिख रहा है सर 29 फैक्टोरियल, अंदर कितना दिख रहा है सर 61/16 इंटू 1/30, हाँ 1/30 दिख रहा होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा सर 1/31। ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब देखो सर ये किसके इक्वेट कहा गया, इसके इक्वेट किया गया, फिर अल्फा निकालना है, अरे दादा रे। बहुत सही। अब इसको भाई साहब चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। अब भैया दर्द हो रहा है लेकिन क्या करें, सिंप्लीफाई तो करना ही होगा। चलो नहीं करते हैं इसको, देखो इससे इक्वेट करते हैं। आप भैया सिंप्लीफाई कर लेना, यह आ जाएगा अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 30 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना है सर, यहाँ है सर 31 फैक्टोरियल। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तुम्हें लगा मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, करूंगा भाई। 60 फैक्टोरियल 60 से कटेगा, 30 फैक्टोरियल 30 से कटेगा, जैसे सर 29 फैक्टोरियल इसको काटेगा तो यहाँ पे क्या देके जाएगा, मैंने कहा सर 31 इंटू 30, ये 31.30 नहीं, यहाँ पे देके जाएगा 31 इंटू 30। ठीक है भाई, तो देखो भैया अगर आप ध्यान से पेन चलाते हुए एक एक चीज मेरी सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए भाई हमारा क्या बचा हुआ है, हमें भैया यहाँ, तो देखो यार हमारी जो इक्वेशन बच्चों बनी है वो मैं यहाँ पे देख देख के लिख देता हूँ। वो इक्वेशन भाई साहब बनी है हमारी 61/16 इंटू 30 माइनस 1/31, शायद यही थी, माइनस 1/31, एल्फा अपॉन 31 इंटू 30, बहुत सही, इसको लिख सकते हैं सर एल्फा अपॉन 31 इंटू 30। अब बच्चों देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या 31 इंटू 30 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे करोगे तो भैया ये आ जाएगा 61 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 16, माइनस कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस आ जाएगा 30, और ये बराबर कितना आ जाएगा एल्फा, है सर। हाँ अब देखिए सर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 16 एल्फा, है सर। हाँ क्या पूछा गया बेटा, 16 एल्फा पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से आप इसमें 16 से दोनों साइड मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 61 इंटू कितना आएगा 31 माइनस 30, और इंटू कितना आएगा भाई 16, बराबर कितना आएगा भाई अल्फा। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करके आप बेटा सिंप्लीफाई कर लोगे, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत भी होती है, वैसे होगी नहीं, ठीक है। 1611 शायद आंसर आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं 1411 आता है, तो भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे द आंसर विल बी 1411 होते सर। हाँ बेटा, तो देखो भैया बाइनोमियल सीरीज का सवाल पक्का किसी ना किसी के सेट में आपको मिलना ही है, आपके किसी ना किसी के सेट में होगा ही, जितने लोग याला भैया वीडियो देख रहे हो, है सर। हाँ अगर भैया ये सवाल आपने खुद किया था तो आपको भैया कमेंट क्या करना है, खुद विद अ दिल
मेरे बताने के बाद समझ में आया तो सर बताने के बाद, बी के बी विद दिल दिल, बताने के बाद, ठीक है भाई, है सर, हाँ बेटा। अब देखिए सर इसके बाद कौन सा सवाल आता है, इसके बाद भैया सवाल आता है ये वाला। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे देखिए स्क्वेयर्स हैं और साथ में देखिए भैया यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये भैया देखिए एक फेमस सवाल है, अगर आपको याद होगा एक चीज, एक भैया फॉर्मूला होता है कि NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर टिल सर कहाँ तक, मैंने कहा सर NCN का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मैंने कहा सर इसकी वैल्यू होती है 2NCN के बराबर। ठीक भाई, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर NCN के स्क्वायर तक का जो सम होता है वो सर कितना होता है, मैंने कहा सर वो होता है 2NCN के बराबर। ये भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बेटा इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो। है सर, हाँ ये वाला फॉर्मूला भैया याद कर लो। अब देखो सर ये जो सीरीज दी हुई है इसको भैया पूरे को मैं मान लेता हूं R का मतलब रिक्वायर्ड। अब देखो भाई बाइनोमियल में एक नियम होता है कि एक भी बाइनोमियल कोफिशिएंट गायब ना हो तो अच्छा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सर, यहाँ पे देखो 2 इंटू 30C2 है, 2 इंटू 30C2 है सर, ये 3 इंटू 30C3 है, ऐसे भैया ये 30 इंटू 30C30 है, ऐसे सर ये देखो 1 इंटू 30C1 है। तो सर 30C0 नहीं दिख रहा है इसलिए हम देखो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 0 इंटू 30C0 का होल स्क्वायर है सर। हाँ दूसरा क्या है सर, मैंने कहा 1 इंटू 30C1 का होल स्क्वायर, बहुत सही सर। अगला क्या होगा, मैंने कहा 2 इंटू 30C2 का होल स्क्वायर। अब यही भैया चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सर ये कहां तक चलेगा, समझ लो भाई सब, देखो इसकी वैल्यू तो जीरो ही है ना, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, मतलब जीरो ऐड कर दिया। अब देखिए सर ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है सर, इसका जो थर्ड लास्ट टर्म होगा वो होगा n-2 30C n-2, मतलब थर्ड लास्ट टर्म अगर देखा जाए तो 28 में होगा, है सर। हाँ तो ये हो जाएगा भाई साहब 28 इंटू 30C 28 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा यार 29 इंटू 30C 29 का होल स्क्वायर, है सर। हाँ और बेटा ऐसे देखिए लास्ट टर्म लिखा होगा 30 इंटू 30C 30 का होल स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा, तो ये भाई साहब देखो आपका यहाँ पे R लिखा हुआ है। अब भाई साहब देखिए अगर मैं इसी सीरीज को उल्टा करके लिखूं तो सर जैसे उल्टा करोगे तो सर ये जो लास्ट में लिखा था 30 इंटू 30C 30 का होल स्क्वायर वो भैया सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, है सर। हाँ ऐसे सर इसके बाद लिखा है 29 वाला जो है सर ये दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा। इसको बोलते हैं सर FKG मेथड, FKG मेथड कि भैया सीधा उल्टा सब बराबर है। पहले सीरीज को सीधा लिखो फिर उसी सीरीज को सर उल्टा करके लिखो। अब यहां पे देखना भाई साहब ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा 28 इंटू 30C 28 का होल स्क्वायर, है सर। हाँ आप भैया कहीं भी पढ़ते हो, अगर IIT का पढ़ते हो तो ये मेथड आपको पढ़ाया गया होगा, पहले सीरीज को सीधा लिखो फिर से उसी सीरीज को उल्टा लिखो। अब देखो भैया जैसे उल्टा लिखोगे तो 28 के जस्ट नीचे हमें दिख रहा होगा 2 इंटू 30C2 का होल स्क्वायर, फिर सर 29 के नीचे दिख रहा होगा 1 इंटू 30C1 का होल स्क्वायर, और सर लास्ट में दिख रहा होगा 0 इंटू 30C0 का होल स्क्वायर, है सर। हाँ तो ये FKG मेथड में पहले पूरे को मैंने R एज्यूम कर लिया फिर उसी को उल्टा करके लिख दिया। अब भैया एक चीज बताओ सर 30C 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30C0 ही तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही तो होते हैं। इसको सर क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा सर 30C1 लिख सकते हैं, बहुत सही सर। इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा सर इसको हम लोग 30C2 लिख सकते हैं, है सर। हाँ इसको सर क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 30C 28, बहुत सही सर। इसको क्या लिख सकते हैं इस वाले को, मैंने कहा सर इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं 30C 29, ठीक है भाई। देखो मैंने इसको चेंज करके ही लिख दिया है। और सर लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 30C 30, है सर। हाँ बेटा 30C 30 बहुत सही। अब देखो भाई दोनों को आपको ऐड करना है, FKG मेथड में यही होता है। तो जैसे ऐड करोगे R प्लस R होगा 2R, जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले के साथ ऐड करना है, जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले के साथ, जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले के साथ, सेम भाई साहब जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले के साथ, सर जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले के साथ, सेम वे में जस्ट ऊपर वाले को सर जस्ट नीचे वाले के साथ, इसको करोगे इसके साथ, है सर। हाँ अब देखो भाई जैसे ऐड करोगे तो 30C0 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, 30 प्लस 0 30 होगा, 29 प्लस 1 30 होगा, 28 प्लस 2 30 होगा, सबके साथ भाई सब 30 हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है देखो 30C1 यहाँ भी है, 30C1 चेंज करके यहाँ भी आया है,
यानी सर जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सर देखो r प्लस आर हो जाएगा 2r, और देखो सब में सर आ जाएगा 30, और सर कॉमन क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर पहला आ जाएगा 30c0 का होल स्क्वायर, फिर सर कितना आ जाएगा 30c1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 30c2 का होल स्क्वायर। करते करते सर हम कहां तक पहुंच जाएंगे, मैंने कहा सर 30c30 का होल स्क्वायर है सर। हाँ अब देख लीजिए भाई साहब क्या होना है, मैंने कहा सर ये हो जाएगा r, 2 इसको काट के यहां बना देगा 15, और ये होता है 2NCN मतलब 60c30, ये तो भैया फॉर्मूला ही होता है सर, ये तो भैया फॉर्मूला ही होता है। अब भैया यही वैल्यू देखिए किसी के बराबर दी है, किसके बराबर दी है, अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो इसको भैया क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल्स टू अल्फा 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब देखो भैया इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो इसका मतलब क्या सर, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 17 है सर। हाँ बेटा 17 बोला 15, सर इसका आंसर क्या आ जाएगा सर 15 है सर। हाँ तो देखो भैया ये इजी सवाल होते हैं जो आपको करने आने चाहिए है सर। हाँ बहुत सही है सर। हाँ अब देखिए सर इसका एक और इजी सवाल देखिए, ये भी देखिए 2023 में आता, तो ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल में टफी सवाल आते हैं, इजी भी आते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है। अब ये इस वाले सवाल में जरा आप देखिएगा, पहले में दिया है 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल सम 51 है, 348 सम 51 है, 546 सम 51 है। देखो भैया सबका जो सम है वो देखिए 51 है सर। हाँ तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग सर देखिए 51 फैक्टोरियल से सबके ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सर 51 फैक्टोरियल से सबके सर नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, यहां फिर से हो जाएगा सर 51 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल। ऐसे अगला देखोगे सर हो जाएगा 51 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल, और सर यही सर चलता रहेगा सर। सेकंड लास्ट में क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर देखिए सेकंड लास्ट में हो जाएगा 51 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा सर 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और सर लास्ट वाले में हो जाएगा सर 51 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 50 फैक्टोरियल, और यहां पे हो जाएगा सर 1 फैक्टोरियल है सर। हाँ अब भाई साहब जरा ध्यान से देखिए सर, ये क्या लिखा है, मैंने कहा सर 51C1, ये क्या लिखा है, मैंने कहा 51C3, ये क्या लिखा है सर 51C5, और ये सर कहां तक जा रहा है सर, ये क्या लिखा है, मैंने कहा सर ये है 51C49 है सर। हाँ ये शायद फालतू में, ये भैया शायद कुछ गलत प्रिंट है, जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, मैं एक बार भैया चेक करके हटा देता हूँ अगर लास्ट वाला नहीं है तो भैया ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। असली सवाल में भैया लास्ट की जगह क्या था, मैं इसमें लिख दे रहा हूं भैया, इसको आप सही कर देना। ये दिया था 1/51 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है भैया, ये इसमें करेक्शन है, यहाँ पे 51 0 फैक्टोरियल होना चाहिए ठीक है भाई। तो देखो भैया जैसे आपने ये सारी चीजें करी तो आप ये पाओगे सर यहाँ पे आ जाएगा 51 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो आप भाई साहब ये समझ रहे हो सर, ये लिखा हुआ है 51C51 है सर। अब देखिए सर ये सम क्या है, NC1 NC3 NC5 टिल कहां तक सर, सारे ऑड वालों के सर सम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n-1, मतलब सर इसको लिख सकते हैं 1/51 फैक्टोरियल 2 की पावर 51-1 मतलब 2 की पावर 50, और यही बेटा इसका आंसर। ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत किताबों में मिलता है सर। हाँ तो देख लो भैया 1/51 फैक्टोरियल 2 की पावर 50 मतलब द बी पार्ट इज द आंसर, द आंसर इज बी पार्ट है सर। हाँ तो भैया जितने लोगों ने ये खुद से कर लिया था वो लोग भैया कमेंट कर देना, क्या वो लोग भैया कमेंट कर देना मेन दिल मतलब बहुत इजी सवाल था, मेन दिल, और भैया मेरे बताने के बाद समझ में आया तो मेन सिंगल दिल आपको भाई साहब कमेंट करना है सर। हाँ बेटा ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए भैया कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि सर ये फ्रैक्शनल पार्ट वाले, ये भी भैया सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं कि सर इसका देखो फ्रैक्शनल पार्ट बताना है इसका फ्रैक्शनल पार्ट पहले डिवाइड करो फिर फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। तो भैया ये सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए भैया 3 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 8 है। तो देखिए इसको भैया करने से पहले सबसे पहले हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की। क्या सर, मैंने कहा सर अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है किसी इंटीजर प्लस एक्स का तो इसका आंसर भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ही बराबर आता है। अगर भैया कहीं पे इंटीजर प्लस एक्स दिया है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट
इसके बराबर आता है। दूसरा भाई साहब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है वो एक्स के बराबर होता है अगर सर एक्स की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 है। ये भाई साहब आपको कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, अगर भूल गए हो तो भाई साहब कोई बात नहीं, फिर से याद कर लो। ये भैया दो फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं सर। हाँ, ये भैया बहुत यूज होती है, बहुत सवालों में यूज होती हैं। अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा सर डिवाइड कर रहे हो, हाँ 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको भैया 9 की पावर 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो भैया 8 से डिवाइड करा रहे हैं, जिससे डिवाइड कराएगा वही फॉर्म बनाएगा। तो सर देखो 9 को हम लिख देते हैं 1 + 8 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 8 है सर। हाँ, अब भाई साहब एक चीज देखिए, जैसे इसमें एक्सपेंशन लगाओगे तो ये आ जाएगा 1 + 100c1 × 8 + 100c2 × 8 स्क्वायर। बहुत सही। और ये वाली चीज देखिए सर कहां तक आएगी, मैंने कहा सर 100c 100 8 की पावर 100, और सर ये आ जाएगा सर देखो डिवाइडेड बाई 8, तो 8 यहाँ पे होगा, और सर यहाँ पे देखो सर 8 परफेक्टली डिवाइड कर देगा। सही बात है ना, मतलब ये इसको मैंने एक्सपेंड किया, 8 से डिवाइड किया तो 8 इसमें भी डिवाइड हुआ, इसमें भी डिवाइड हुआ। तो आपको भैया ये दिखाई दे रहा है क्या सर, ये जो चीज सर जो दिख रही है आपको, ये जो भैया चाचा जी जो दिख रहे हैं, ये तो प्योरली डिविजिबल है, मतलब सर ये तो इंटीजर आ जाएगा ना, सब में 8 है पूरा सर, ये इंटीजर आ जाएगा है सर। हाँ, तो देखिए सर आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, मतलब इस पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है सर। हाँ, तो आइए भाई साहब जल्दी से हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाते हैं। मैंने कहा सर फ्रैक्शनल पार्ट बताना है 3 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 8 का, सर ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर ये बराबर होगा 1/8 प्लस इंटीजर के, और सर ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर 1/8 के। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है, ये भैया 1/8 के ही बराबर होगा, क्योंकि आपको कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि सर अगर इंटीजर में कोई एक्स ऐड हो रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका इसी के सर बराबर होता है सर। हाँ, अब बताओ सर फ्रैक्शनल पार्ट ये नंबर 0 से 1 के बीच का है, तो सर ये 1/8 के ही तो बराबर आएगा होते सर। हाँ बेटा, तो देखो सर ये कुछ सवाल फ्रैक्शनल पार्ट वाले होते हैं, अगर आपको ये पहले से आता था तो आप यह कमेंट कर सकते हो फ्रैक, बहुत सही, फ्रैक विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो फ्रैक विल दिल दिल होते सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ, बहुत सही बेटा। तो देखो भैया ये कुछ इजी सवाल हैं जो आपको आने चाहिए बस यही हम कहना चाहेंगे है सर। हाँ, अब देखिए भैया अगला टाइप का सवाल कौन सा आता है अब देखिए एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है सर। हाँ, आइए भाई एक चीज हम आपसे पूछते हैं सर, क्या पूछते हैं मैंने कहा देखिए भैया एक चीज जो हम आपसे पूछते हैं वो सर ये पूछते हैं, मानिए कि अगर मैंने NC0 को NC1 को, ध्यान से सुनिएगा, NC2 को सर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करा, मतलब पूरा का पूरा ऐड किया सिंगल ब्रैकेट में, और इस पूरे को सर मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, NC0 NC1। देखो भैया सेम चीज से बेटा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा NCN तक, तो जरा कोई बताएगा कि सर क्या आएगा। तो देखिए भैया देखते ही आपको पता लग रहा है, सबसे पहले क्या होगा सर, ये NC0 वाला NC0 से मल्टीप्लाई होगा तो सर आएगा NC0 का होल स्क्वायर, सही बात है ना। फिर क्या होगा सर, NC0 वाला NC1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा NC0 × NC1। फिर सर यही NC0 NC2 से होगा, बहुत अच्छे, NC0 सर होगा NC2 से, और बारी बारी सर ये सेकेंड ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये सर आपको क्या दे देगा, ये दे देगा NC0 × NCN। यहां तक देखो भैया पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, क्या अब सर NC1 पहले NC0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा NC1 × NC0, फिर सर NC1 NC1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भैया पहले लिख दे रहा हूं, तो यहां आएगा NC1 का होल स्क्वायर, फिर सर यही ये वाला NC1 इसके NC2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा NC1 × NC2, और यही सर बवाल पूरा होगा, मल्टीप्लाई होगा NC1 × NCN है सर। हाँ, अब क्या होगा सर, मैंने कहा सर ये NC2 NC0 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत सही, NC2 NC0 मतलब NC0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये NC2 इसके NC1 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत सही, फिर सर यही NC2 इसके NC2 से मल्टीप्लाई होगा है सर। हाँ, और सर ये क्या होगा, मैंने कहा सर ये फिर से NC2 × NCN तक मल्टीप्लाई होगा है सर। हाँ बेटा, अब क्या होगा सर, हमने कहा सर इस अगर पैटर्न को देखा जाए तो सर ये सर NCN के होल स्क्वायर तक पहुंच जाएगा है सर। हाँ, इन द सेम वे सर यहाँ पे लास्ट क्या होगा, फिर NCN NC0 से मल्टीप्लाई होगा, समझे ना, यहाँ पे NC0 था सब में, ठीक है, बारी बारी, फिर NC1 था सब में,
NC नॉट का सबसे पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन था NC1 से NC2 से, NC नॉट से तो पहले ही हो गया है। ऐसे NC1 का सबके साथ पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन था, NC1 NC नॉट से हुआ, NC1 से हुआ तो पहले लिखा हुआ है, फिर NC2 लिख दिया। यही सर करते 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 सर आखिरी में ये NC मतलब ये सर सारा पॉसिबल होगा, NCN-1 तक मल्टीप्लाई होगा, NCN इंटू NCN यहां दिया। मतलब सर ये आपको समझ में आया कि सर जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा आएगा। ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत हल्का सोचना। सर ये जो लाल के अंदर जो लिखा है ना, ये जो भैया लाल के अंदर देखो भैया, ये जो पिंकी चाचा है, ये NC0 से NCN तक का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है सर, ये होता है 2NCN है सर। हाँ अब देखो भैया, ये जो लाल वाले जो चाचा हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है, देखो क्या, इसको लिखते हैं समेशन NCP इंटू NCQ। समझ रहे हो भाई, देख लो भैया NCP और NCQ का 2 NCRs का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है भाई, और सर यहां पे सर जो P और जो Q हैं वो सर देखो 0 से लेके N तक गए हैं, सही बात है ना। P और Q जो हैं वो 0 से लेके N तक गए हैं, सही बात है। हर मल्टीप्लीकेशन सारा पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन है, जो जो पॉसिबल हो सकता है। NC0 इंटू NC1 भी है और NC1 इंटू NC0 भी है, ऐसे NC2 इंटू NC1 भी है और NC1 इंटू NC2 भी है। लेकिन इस लाल वाले ब्रैकेट में सर P और Q कभी बराबर नहीं हुए। इसको लिखने का ये तरीका है, तुम चाहे कुछ भी सोचते हो, इस लाल वाले को लिखने का ये सिग्मा के फॉर्म में तरीका है। सर PQ बराबर नहीं हुए मतलब ये सेम सेम नहीं हुए, सेम सेम हुए इस पिंक वाले में है सर। हाँ और सर ये जो चीज लिखी है सर, याला सर क्या होता है, मैंने कहा सर ये बराबर होता है सर 2 की पावर n के ये बराबर होता है सर 2 की पावर n के। अगर भाई साहब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, मतलब सर इसको अगर मैं कैपिटल R रिक्वायर्ड मान लूं लाल वाले को, है सर। हाँ तो सर इसकी वैल्यू बताइए सर किसके बराबर होगी। हमने कहा सर इसी इक्वेशन को जरा पीछे लिखो। मैंने कहा सर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n बराबर 2NCN और प्लस कितना आ जाएगा सर रिक्वायर्ड। इसे लिख सकते हो 4 की पावर n या फिर लिख सकते हो 2 की पावर n का स्क्वायर, माइनस लिख सकते हो सर 2NCN, उधर ये आ जाएगा R, मतलब सर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, है सर। हाँ अब देखो भाई साहब ये वाला सवाल जेईई मेन 2022 में आया, देखो वही चीज है, बस मैंने NCP और NCQ लिया था, इन्होंने NCI और NCJ ले लिया। बिल्कुल देखो भैया सेम चीज लिखी है, जो भैया देखो पीछे लिखा हुआ है ना, ये कहाँ गया ये बिल्कुल सेम चीज लिखी है, बस P की जगह I इन्होंने लिख दिया है और Q की जगह J लिख दिया है। इसकी वैल्यू पूछी है तो सर इसकी वैल्यू कितनी निकाली 4 की पावर n, और देखो यहां पे भैया जो 4 की पावर n है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर 2 की पावर n का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है सर। हाँ तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन है साफ दिख रहा है सर ए ऑप्शन है। ठीक है 2 की पावर n स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं, अगर किसी को कोई पंगा हो तो इसको सर लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, है सर। हाँ बेटा तो यार ये जो सारी की सारी चीजें हैं भाई साहब ये आपको पता होनी चाहिए, है सर। हाँ बेटा तो भैया ये अगर सवाल मेरे बताने के बाद आपने तुरंत कर लिया था, बहुत सही भाई। तो आपको भैया कमेंट करना है GGB, पता नहीं ये कोई भी कोड है, विद दिल, अदरवाइज करना है GGB विद डबल दिल, है सर। हाँ तो भैया डबल समीशन वाले प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है और भौकाल मचाते रहना है सर। हाँ बेटा बढ़िया सर, एकदम बढ़िया बेटा। अब देखो भैया याला सवाल है, याला सवाल भैया जेईई मेन 2022 का है, बहुत सही। आपको सर इस वाले एक्सपेंशन में जो भी अंग्रेजी में लिखा उसका हिंदी में मतलब क्या है सर, इस वाले एक्सपेंशन में ठीक है भाई आपको इसका भैया 5th टर्म लिखना है फ्रॉम बिगिनिंग से, 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और सर इसी का 5th टर्म फ्रॉम एंड लिखना है। इसका जो रेशियो है वो सर रेशियो दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है क्या 4th रूट ऑफ 6, मतलब 6 की पावर 1/4 और डिवाइडेड बाई क्या 1, बहुत सही बहुत सही। फिर आपको दिया गया सर इसका जो सर 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ठीक है ये किसके बराबर है सर अल्फा अपॉन 3 की पावर 1/4। तो सर आपको अल्फा बताना है, ये रहा सवाल, है सर। हाँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है सर। हाँ अब भाई साहब देखिए एक चीज जरा, एक भाई साहब कंसेप्ट होता है सर, क्या कंसेप्ट होता है मैंने कहा देखिए भैया एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपको a प्लस एक्स की पावर n में, ठीक है भाई, अगर भैया rth टर्म बताना होता है एंड से, अगर सर इसमें आपको rth टर्म फ्रॉम एंड बताना होता है सर। हाँ बेटा इसमें भाई साहब अगर आपको rth टर्म फ्रॉम एंड बताना होता है तो सर इट इज सेम एज x प्लस a की पावर n में जो rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है, समझे ना। मतलब सर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया
कि a प्लस एक्स की पावर अगर आप n से एक्सपेंड करोगे तो जो इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड होगा इट विल बी सेम एस आपको क्या करना है सर, अब की बार a प्लस एक्स नहीं, इसी एक्सपेंशन को x प्लस ए से एक्सपेंड कर देना है। तो सर जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा, जैसे इसका सिक्स टर्म फ्रॉम एंड निकालना था तो सर आप इसका शुरू से सिक्स से टर्म निकाल लो, वही इसका एंड से सिक्स टर्म रहा होगा, है सर। हाँ, तो ये जो भी लिखा है इसका हिंदी मतलब ये है सर। हाँ, अब देखिए सर इस वाले एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखना है। अच्छा इसका भैया आप जरा इसका जनरल टर्म लिख दीजिए। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखना है, जनरल टर्म क्यों लिखना है ऐसे ही सोच सकते हो, ठीक है भाई, अब इतने बौकाल हो गए हो। ये आ जाएगा सर NC4, बहुत सही, 2 की पावर 1/4 रेज्ड पावर n-4, बहुत सही है सर। हाँ, और सर ये क्या है सर, 3 की पावर -1/4 है और रेज्ड पावर कितना हो जाएगा सर 4। ये सर इस वाले एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। अब देखो सर इसी एक्सपेंशन में अगर आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड लिखना है तो देखो सर फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड देखो कैसे लिखेंगे हम सर, किस एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। मैंने कहा सर इन दोनों को स्वैप कर दो, इंटरचेंज कर दो। सर ये पहला क्या दिया है, मैंने कहा 3 की पावर -1/4 प्लस क्या दिया हुआ है 2 की पावर 1/4, इस लैंग्वेज में ना बह जाना, ठीक है भाई। हाँ, रेज्ड पावर क्या दिया है n। मैंने कहा सर इसका जो फिफ्थ टर्म होगा, इसका जैसे स्वैप करने के बाद जो सर इसका फिफ्थ टर्म होगा वो सर इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड होगा, है सर। हाँ, आइए सर इसका फिफ्थ टर्म लिखते हैं सर बिगिनिंग से, इसका बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म वो इसका एंड से फिफ्थ टर्म होगा। यह आ जाएगा सर NC4 3 की पावर -1/4 रेज्ड पावर n-4 है सर। हाँ, और यहां पे क्या आ जाएगा सर 2 की पावर 1/4 रेज्ड पावर 4 है सर। हाँ, अब देखो भैया इसको आप सॉल्व करके देखो n की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज सर ये चाचा से कहेंगे ओके टाटा बाय बाय। यहां पे देखिए सर 2 की पावर खत्म, 3 की पावर खत्म, 2 वालों को एक साथ ले लो। इसको सर हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 हो जाएगा 2 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा सर 3 की पावर 1/4 है सर। हाँ, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा 2 की पावर, यहां पे आ जाएगा सर n-4 डिवाइडेड बाई 4 -1 है सर। हाँ, -1 समझे ना, ये -1 इन दोनों को साथ में रख दिया ना। ऐसे भी ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर 3 की पावर -1, ठीक है, और सर ये ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ n-4/4। सिंपल सी भाई कैलकुलेशन है, बेहोश होना मना है सर। अब देखिए सर अगर ये दोनों जो टर्म्स हैं, अगर ये दोनों टर्म्स सर सेम हैं, इसका मतलब क्या है सर, जो सर 2 वाला टर्म है वो इसके बराबर होना चाहिए सर, जो 3 वाला टर्म है वो सर इसके बराबर होना चाहिए, है सर। हाँ, इसका मतलब क्या सर, जो 2 की पावर यहां पे है वो इसके बराबर होनी चाहिए, जो 3 की पावर यहां पे वो इसकी बराबर होना चाहिए। देख रहे हो भैया जेई में लोग तुम्हें सब कैलकुलेशन दिखा दिखा के डराएंगे, पर तुम्हें आधार कार्ड पे टिके रहना है। यह आ जाएगा सर n-4 डिवाइडेड बाई 4 -1 दिस विल इक्वल टू 1/4, समझे ना। ये पावर इसके बराबर करो तब भी यही आएगा, ये पावर इसके बराबर करो तब भी यही आएगा। सिंप्लीफाई जैसे इसमें करोगे देखो भैया ये आ जाएगा n-4 इक्वल्स टू 1, यानी सर देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करना सर 9 आ जाएगी, है सर। हाँ, अब देखिए सवाल में क्या बोला है 6 टर्म सर बताना है, जब n की वैल्यू 9 है तो 6 टर्म भैया बता ही सकते हो सर। कितना आ जाएगा सर 9c5, बहुत सही। पहले वाले की पावर आप समझा भैया, ये 2 की पावर 1/4 है तो यहां भैया बचेगा 2, आप भैया सिंप्लीफाई कर लेना, 2 की पावर 1/4 9 - 5 होगा। और सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 3 की पावर -1/4 और सर रेज्ड पावर कितना हो जाएगा 5, है सर। स्पेस नहीं है, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, है सर। हाँ, चलो भैया इसका 6 टर्म लिखते हैं, आ जाओ भाई इसकी फोटो ले लेते हैं। देखिए भैया इसका हमें 6 टर्म लिखना है, बहुत सही सर। 6 टर्म क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 9c5 2 की पावर 1/4 रेज्ड पावर 4, यह आ जाएगा सर 3 की पावर -1/4 रेज्ड पावर कितना हो जाएगा 5, है सर। हाँ, अब देखिए सर क्या है, अब सर ये देखिए किसके बराबर दिया है, ये आपको α/3 की पावर 1/4 के बराबर दिया है। α/3 की पावर 1/4 मतलब 3 की पावर -1/4, है सर। हाँ, अब मुन्नू जरा ये सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे तो सर बचेगा 2, 9c5 की वैल्यू निकालिए, 9 × 7 × 8 × 6 डिवाइडेड बाई 432, ये भैया वैल्यू निकाल लीजिएगा, इंटू कितना बचेगा यहाँ पे 2,
ये जो चीज है सर इसको वहां भेजिए तो ये आ जाएगा देखो भैया 3 अल्फा। अब इतनी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है भाई। हाँ आइए सर सिंप्लीफाई कराते हैं, भौकाली मचाते हैं। सर ये 2 2 को काटेगा, बहुत सही। यहाँ इसको काट के बचेगा 2। सर ये जो 3 है वो इसको काटेगा, 3 बचेगा तो ये 3 इसको काट देगा, है सर। हाँ तो देखिए जैसे भैया सिंप्लीफाई आप कराएंगे जो हमको दिख रहा है अल्फा की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा शायद 84। अगर कुछ कैलकुलेशन गलत नहीं हुई, हम भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मेरे पास भी आंसर लिखा है, क्या पता कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर दें। वैसे मुश्किल है कैलकुलेशन मिस्टेक करना। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर इज 84 होते सर। यस बेटा, है सर। हाँ तो भैया ये वाली अगर चीज आपने खुद से करी थी, ठीक है भाई, तो आपको कमेंट करना है बाबा विद दिल, बहुत सही। एंड अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है बाबा विद दिल दिल, होते सर। हाँ बेटा। अब देखिए सर इतनी प्रैक्टिस के बाद 2 सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनके आंसर्स भैया कमेंट करिएगा कि क्या क्या आंसर्स हैं सर। हाँ बेटा, ओते बेटा, बिल्कुल सही, एकदम सही। तो भैया एक ये सवाल दे रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर भैया लिख दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या आता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, प्लीज भैया ट्राई करिएगा। इसका आंसर भैया अल्फा का आता है 1012। अगर भैया हो जाए तो आपको भैया कमेंट कर देना है आंसर विद अ दिल, मतलब हाँ सर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। 1012 होते सर, यस। और साथ में क्या है सर, दूसरा सवाल ये इसमें रिमाइंडर बताना है। तो सर इसमें सर जो रिमाइंडर आता है वो सर 29 आता है, ठीक है। इसका आंसर ये है। अगर आप ये वाला सवाल कर लो, आंसर मैच कर जाए तो सर आप कमेंट कर देना आंसर 2 दिल। इसको सर देखिए करने का तरीका क्या है, मैं एक देखिए हिंट दे देता हूं सर। आप 49 से डिवाइड करो, इसको लिख सकते हो सर 21 माइनस 2 की होल पावर 200, और ये हो जाएगा 21 प्लस 2 की होल पावर 200। अब आप ये समझ सकते हो अल्फा माइनस बीटा की पावर 200, अल्फा प्लस बीटा की पावर 200। तो सर यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो भाई साहब इसको खुद से ट्राई कर लेना, इस टाइप का सवाल रिपीट हो सकता है। और ये वाला सवाल ही भैया आप खुद से कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है सर, देखो भाई r बराबर 0 से लेके ये कंप्लीट करना है। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सर 2023 डिवाइडेड बाई r इंटू 2023। अब आप समझ रहे हो सर, एक कम होगा तो ये हो जाएगा 2022 CR-1, है सर। हाँ अब देखो इस पूरे से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है सर, आर स्क्वायर। तो देखो इससे क्या होगा सर, देखिए एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, है सर। हाँ एक एक आर देखिए सर कैंसिल हो जाएगा। अब भाई साहब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भैया ट्राई कर लेना, खुद से अटेम्प्ट कर लेना। ये 2 क्वेश्चन आज के होमवर्क के हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर भैया शायद 3-4 सवाल होमवर्क में थे, आज इतने हैं। तो भैया थैंक यू, ये थैंक यू मैं नहीं आप मुझसे बोल रहे हो। जैसे भैया पूरा लेक्चर खून में बसा लो, एक एक सवाल बेटा आप ट्राई कर लो। तो आपको भैया कमेंट कर देना है JRH विद दिल, है सर, मतलब सर जेई एडवांस रैंक होल्डर हूं मैं, विद दिल दिल मतलब हाँ सर पूरा लेक्चर हमने भौकाल से सर रिवाइज कर लिया है सर। रिवाइज का मतलब पूरा लेक्चर लिख के देख लिया सर, सारी चीजें खून में बसा ली हैं। तो सही बात है, वैसे तो आपका मेंस का परसेंटाइल हम लोग बढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस करा करा के, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन भाई साहब फिर भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले मेंस फोड़ना है फिर एडवांस फोड़ना है, ठीक है भाई। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।